प्राकृतिक चीजों में आप जितना छेड़छाड़ ना करो ना, वही वास्तु है। 2026 में खास तौर से आप ओम लिखिए, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति की ऊर्जा आपको अपने घर में लानी है। जब हम स्वास्तिक का सिंबल लगाते हैं तो हमारा नाम और यश फैलता है। पंचमुखी हनुमान जी एंट्रेंस पे लगाना बहुत अच्छा है। बेडरूम में तस्वीर खासकर अगर लगाना चाहे तो क्या इन्हें लगानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आपके कमरे का ऑरा भी आपके ऑरे को प्रोटेक्ट करता है और ऑरे को मजबूत करता है। देखिए, बेडरूम में सबसे पहली बात तो कि जितनी कम तस्वीरें हो उतना अच्छा होता है। मिरर तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। मिरर तो बेडरूम में कोशिश करें ना रखें, और रखिए भी तो वो वाला रखिए जो कर्टेन हो उस पे। सिंह राशि वाले अगर इनको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत है तो देखिए ये थोड़ा सा ना तिल, काला तिल जो आता है, जब भगवान शिव को जल चढ़ाए तो काला तिल उसमें मिला के और शिव जी पे चढ़ाना शुरू कर दे। घर का ये अपने साउथ ईस्ट चेक करें। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं द भावना शो। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बात होगी 2026 से पहले आप कैसे कर सकते हैं अपने घर का वास्तु परिवर्तन, जिसके जरिए आप अपने घर से निकाल सकते हैं सारी नेगेटिव एनर्जी, अपनी लव लाइफ को आप अच्छा कर सकते हैं और इसी के साथ आप कर सकते हैं धन की प्राप्ति। जी हाँ, अभी तक आप जितने भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनमें आपने जाना होगा कि 12 राशियों के लिए 12 उपाय क्या है या 12 तरीके ऐसे क्या है जिसके जरिए वो अपनी अपनी राशि में तमाम समस्याओं का निदान पा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसके जरिए आप वास्तु परिवर्तन करके भी कई सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। फिलहाल इस पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट कर लिया है एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल कोच रितु सिंह जी को, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं सीधा आपको उनके साथ जोड़ने जा रही हूँ। रितु जी, सबसे पहले तो श्री राधे प्रणाम। प्रणाम, जय श्री महाकाल। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं। हाँ जी। और हर पॉडकास्ट में जो कि अभी तक हमने देखा है, बिल्कुल 12 राशियां, 12 तरीके के उपायों पर चर्चा हो रही है, या जो भी राशियां हैं उनसे संबंधित उनके उपायों पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस पॉडकास्ट में मैं चाहती हूँ वास्तु परिवर्तन पे बात करें। कहते हैं कि अगर वास्तु घर का आप परिवर्तित कर लेंगे बिल्कुल तो बहुत सारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। बिल्कुल सही सुना है। देखिए, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप थोड़े से वास्तु परिवर्तन करते हैं तो आपके लिए जो सृष्टि है, जो उसके रूल हैं, जो अभी तक आपको मिल रहा था उसमें बहुत परिवर्तन हो सकता है और आप उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं पहले से। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये वर्ष भगवान महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे, आपको सुख समृद्धि मिले। और हम शुरुआत करेंगे अभी। तो अगर जैसे वास्तु की बात की भावना, तो बहुत लोग वास्तु को सिर्फ ये समझते हैं कि कोई घर हमने बना लिया है, फ्लैट है या हमारा घर है, तो जो दिशाएं हैं अगर वो ठीक नहीं है तो उसको वहां से तोड़ फोड़ करा दो या उसको परिवर्तित कर दो। ठीक है, अभी तक जो लोगों के दिमाग में है वो यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले अथर्व वेद में वास्तु का उदाहरण है। अगर आप जानना चाहो कि वास्तु कितना पुराना है, और जो अगर हम कहते हैं कि वास्तु कब से चला आ रहा है, तो विश्वकर्मा जी, जो कि जिनको हम कहते हैं कि देव वास्तुविद हैं, तो प्रथम वास्तुविद हैं विश्वकर्मा जी, और अथर्ववेद में उल्लेख है। तो बहुत पुराना है हमारा वास्तु। और वास्तु है कि अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ ना, तो देखिए, जो चीज प्राकृतिक रूप से जैसी है, ठीक है, जैसे पंच तत्व हम कहते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जल तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, तो इनको सही जगह पर प्लेस करना, मतलब जो चीज जहां की है अगर हम वहीं रखते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो हमारा वास्तु खराब ही नहीं होता है। आज के समय में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बल्कि अकल्पनीय लगता है, क्योंकि आज हमारे पास जो हम जहाँ रहते हैं, हमारे अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो और अपनी सुविधा के अनुसार हमें रहना पड़ता है, तो बहुत संभव नहीं है। और जब वास्तु जो शुरुआत हुई ना वास्तु की, वो राजा महाराजाओं के पास से शुरुआत हुई है, कि जो बड़े बड़े पैलेस होते थे, महल होते थे, मंदिर होते थे, उसके लिए वास्तुविद अपॉइंट होते थे, और वो वास्तुविद आते थे और वो देखकर उसको सारा सही करवाते थे। जब कंस्ट्रक्शन होता था, जब महल बनते थे, जो बहुत मिडिल क्लास लोग थे उनके लिए वास्तु नहीं था, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो, और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आज वास्तु हर कोई जानता है, और वास्तु से जो उसका फायदा है वो हर कोई लेना चाहता है, तो वो भी संभव है। तो उसको बहुत मिनिमाइज कर दिया गया है, बहुत सरलीकरण कर दिया गया है वास्तु का। जो उसके बड़े बड़े मोटे मोटे नियम हैं वो बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो अगर जन साधारण को थोड़ी सी वास्तु की समझ हो, नॉलेज हो, तो वो भी अपने जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है। मतलब रितु जी, आज का जो पॉडकास्ट है
उससे हम सबसे ज्यादा आम लोगों को कनेक्ट करने वाले हैं, बिल्कुल ताकि वो अपने घर का वास्तु परिवर्तन स्वयं से कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। हर समय देखिए हर किसी के लिए वास्तु शास्त्री को बुलाना कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, बहुत लोग चाहते भी नहीं हैं। और देखिए अपने घर की समझ जितनी मुझे लगता है हमें खुद होती है ना, क्योंकि आपके माइंड का एक्सपेंशन ही तो है आपका घर ना। आपके माइंड में जो चीज़ें हैं कि कहाँ पर क्या रखना चाहिए हमें, तो उसी को हम रखते हैं वास्तु में। तो अगर आप स्वयं से कर सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। कुछ साधारण नियम मैं बताऊंगी अभी आपको, तो जिनको आप नोट कर सकते हैं पेपर पेन लेके, और उनके अनुसार अगर आप 2026 में करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत बहुत अच्छी उपलब्धियां मिलने वाली हैं। कहते हैं ना कि जब नया साल शुरू होता है तो उससे पहले ही शुरुआत हो जाती है घर को हाँ, साफ सुथरा करने में बिल्कुल। और खराब चीजें घर से बाहर निकालने में सही और बात नई है। चीजों का जो है इंतजाम करने में इंतजाम। पहले से बुकिंग हो जाती है कि लेकर आना है सामान। बिल्कुल सही बात है, तो बड़ा जोश रहता है। लेकिन बस ये कि जोश बरकरार नहीं रह पाता है ना। जैसे शुरू में आप पूरे घर को व्यवस्थित कर देते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, लेकिन बाद में चीजें ना फिर उलट पुलट होने लगती हैं, फिर समस्या आने लगती हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने शुरुआत में जिस जोश उमंग और उत्साह के साथ शुरुआत की है उसको पूरे वर्ष कायम रखिए। और देखिए एक बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, आप कहीं जॉब करते हैं, आप अगर एम्प्लॉई हैं तो आपके बॉस होंगे। तो जब नए बॉस आते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं, और जब फॉलो करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होता है, आप मतलब खुश रहते हैं अपने जॉब में। तो ऐसे ही हर वर्ष के राजा होते हैं, ठीक है, मंत्री होते हैं। अगर हम 2026 की बात करें तो न्यूमरोलॉजी से अगर हम देखते हैं तो सूर्य राजा बनने वाले हैं, क्योंकि 1 नंबर आ रहा है 2026। तो सूर्य का प्रभाव निश्चित तौर पे रहेगा, और मार्च तक तो बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि हम अगर हिंदी नववर्ष की बात करें ना भावना, तो हिंदी नववर्ष हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, जो कि 19 मार्च को हो रहा है। तो इस वर्ष के जो राजा होने वाले हैं वो बृहस्पति हो रहे हैं और मंत्री मंगल हो रहे हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस वर्ष 2026 में 3 ग्रहों का बाहुल्य रहने वाला है। उन्हीं के हिसाब से आपको दिशा और दशा होने वाली है। तो आप सूर्य, बृहस्पति और मंगल का अगर, क्योंकि वो बॉस और डिप्टी बॉस वाला हाल है, अगर आप उनके रूल्स फॉलो करेंगे कि उनका क्या नेचर है, ये इन ग्रहों को कैसे हम खुश कर सकते हैं, या उनके अकॉर्डिंगली क्या ऐसा हम चेंजेस कर सकते हैं जो कि उनका प्रभाव आपके जीवन में आए। अगर हम ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो ये वर्ष बल्ले बल्ले होने वाली है, बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप कुछ एलिमेंट्स अपने घर में सूर्य से संबंधित शामिल कीजिए, कुछ बृहस्पति और कुछ मंगल। दूसरी बड़ी बात कि अपने हम स्वयं को नहीं भूल सकते, क्योंकि देखिए वास्तु के नियम सबके लिए एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता। वास्तु हमेशा कस्टमाइज होता है। आपने बहुत सुना होगा कि साउथ फेस घर नहीं लेना है, साउथ दिशा का घर नहीं लेना है, लेकिन आपको पता है कि वृश्चिक लग्न या मेष लग्न और राशि वालों के लिए साउथ फेसिंग घर बहुत शुभ होता है। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारी राशि क्या है, हमारे कुंडली में कौन से ग्रह किस जगह बैठे हुए हैं। तो हमें जरूरी नहीं कि आपको ईस्ट फेसिंग बहुत सूट कर रहा है तो वो हमें भी करे, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वाले लोग भी घर में बहुत परेशान रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, और कुछ लोगों का प्रॉपर साउथ फेसिंग है, लेकिन देखिए वो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें जो भ्रम है ना, उसको दूर करना बहुत जरूरी है वास्तु में। और कुछ जनसाधारण जो जेनरिक नियम होते हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, कि कुछ चीजें तो देखिए जेनरिक है कि जो 5 एलिमेंट्स हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं, है ना। और 5 एलिमेंट्स को जो हम घर में प्लेस करते हैं उनकी दिशा भी एक जैसी होती है, कि अगर आप ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, और ईस्ट वेस्ट मतलब जो कि हम कहते हैं कि आपका कॉर्नर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए 3 चीजें, एक तो आपके घर का एंट्रेंस, दूसरा आपके घर की किचन, तीसरा आपके घर का वॉशरूम हमेशा सही डायरेक्शन में होना आवश्यक है। अगर ये तीनों चीजें सही डायरेक्शन में नहीं है तो आप देखेंगे जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी एक के बाद एक। ठीक है, ये तो अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है, आपको अपनी जन्मपत्री नहीं पता, तब भी इन चीजों का ध्यान रखिए कि हमेशा एंट्रेंस आप ईस्ट ले सकते हैं, वेस्ट ले सकते हैं, साउथ ईस्ट ले सकते हैं। सिर्फ एक एंट्रेंस है साउथ वेस्ट, जो कि आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये राहु की दिशा होती है, और ये मैंने देखा ये किसी को भी बहुत ज्यादा सूट नहीं करती। मतलब ये जाते हुए अच्छे लगते हैं, आते हुए अच्छे नहीं लगते। मतलब एक चीज ऐसी होती है ना जो किसी को भी सूट नहीं करेगी, चाहे आपकी मेष राशि हो या मीन हो या वृष हो, कुछ भी हो। तो आपको साउथ वेस्ट एंट्रेंस नहीं लेना है।
दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट जिस घर में है उसमें आपको बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना है। जहां मैं आपको बता रही हूँ जहां तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता है, सिर्फ इन 3 कंडीशन में मैं थोड़ा तोड़फोड़ करवाती हूँ, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो भी संभव नहीं है तो ऐसा नहीं, उपाय इनके भी बहुत होते हैं। लेकिन देखिए, एक होता है कि आप बिल्कुल ठीक है, एक ऑपरेशन हो गया तो स्टिचेस तो पड़ जाती है ना। तो आप उपाय, जब आप हम बहुत सारे उपाय करवाते हैं, या उसमें हम समझिए कि जैसे साउथ वेस्ट है तो उसके लिए कुछ उपाय हैं, लेकिन अगर आप वो ना लें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। किचन आपकी साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजों का मुख्य रूप से ध्यान रखिए। उसके अलावा फिर आप अपनी जन्म पत्री देख सकते हैं कि आपकी राशि क्या है, आपका लगन क्या है, आपके ग्रहों की स्थिति क्या है। अब किसी का सूर्य नीच का है, अष्टम भाव में सूर्य है, ठीक है, ईस्ट फेसिंग घर आपने बहुत शौक से ले लिया कि नहीं हमें तो ईस्ट फेसिंग ही लेना है, तो बताइए आपको कैसे सूट करेगा? नहीं सूट करेगा, वहां पे जाके आपका दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, लाइफ में धन की हानि शुरू हो जाएगी। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो 5 एलिमेंट्स की मैंने बात की। पहली बात तो ये कि आप वास्तु पर भरोसा करना चाहिए। देखिए, वास्तु ऐसी चीज है, आप भरोसा करें ना करें वो तो अपना असर दिखाती असर है। दिखाएगी दिखाएगी, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना कि बिल्कुल सांस भी लेंगे तो वास्तु वास्तु, मतलब एक एक कदम चलते हैं, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज मायने रखती है ना, आपके ग्रह, आप आपका जो एक व्यवहार है, जो आपकी दिनचर्या है, ठीक है ना, आधा वास्तु तो हम अपनी दिनचर्या से ठीक कर लेते हैं। सिंपल सी बात आपको बताऊं, हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि घर में सूरज की रोशनी का आना बहुत जरूरी है, तभी घर में जो है सुख शांति बनी रहती है। मतलब ये हम अपने माता पिता से बिल्कुल या दादा दादी से या नाना नानी से सुनते हुए आए हैं, तो ये दिमाग में सेटल है, ठीक है। लेकिन वर्तमान क्योंकि कलयुग है और एजुकेटेड बिल्कुल सही लोग बात जो है वो पता नहीं इन बातों को माने ना माने, और खासकर अब जेनजी जिसे कहा जाता है जनरेशन आ गई है, इसलिए मैंने कहा कि दीदी हम उस पर जाए कि एलिमेंट्स क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि हम भरोसा क्यों करें, और फिर हम एलिमेंट्स पे चर्चा करेंगे। देखिए, सिंपल सी लाइन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो सीधी सी बात है, आज की जेनजीज को तो मैं यही कहती हूँ कि बेटा करके देखो ना। आप कितने लॉजिक्स बताओगे उनको? जो हमारे बुजुर्गों ने जो नियम बना दिए उनके पीछे बहुत कारण था, सिर्फ एक धार्मिक कारण ही नहीं होता है, साइंटिफिक रीजन भी है उसके पीछे, उनका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है। लेकिन जेनजीज को हम नहीं समझा सकते, तो उनसे तो सिंपल सी बात है कि आप 3 दिन 4 दिन 8 दिन 11 दिन करके देखो ना, और जब उनको फर्क पता लगता है तो वो बहुत ज्यादा मानने वाले भी है। मेरे तो इतने बच्चे हैं जो क्लाइंट्स में, जो पेरेंट्स लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद वो बच्चे इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि हर काम पूछ के करते हैं। अब सूर्य की रोशनी, आप बताइए, सूर्य जीवन दाता है, जागृत देव है, एकमात्र जागृत देव है ना। बाकी तो हम सबके विग्रह की पूजा करते हैं, ठीक है, तस्वीर की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन जागृत देवता तो सूर्य चंद्रमा यही है ना। तो और सूर्य की रोशनी जिन घर में नहीं आती, आप वहां की स्थिति देख लो, इंसान डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि अंधेरा छा जाता है, और अंधेरा शनि का प्रतीक है। जहां सूर्य नहीं आते वहां तो शनि का प्रकोप हो जाता है ना। तो हमेशा वहां के बच्चे होंगे मोस्टली डिप्रेशन में रहेंगे, नींद नहीं आएगी, बहुत नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। तो और वैसे भी देखा जाए तो अब कोविड टाइम में आप बताओ क्या बोला जाता था कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, ठीक है, तो सनलाइट उस समय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था ना, सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर विटामिन डी बैठो, लेना ही विटामिन डी लेना है। लेना ही लेना है। तो साइंटिफिक भी आप देख लीजिए, धार्मिक दृष्टिकोण से कि जागृत देवता है, साइंटिफिक देख लीजिए कि विटामिन डी देते हैं। और दूसरी बात कि भाई सूर्य की रोशनी से सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, घर की जो नेगेटिविटी है दूर होती है। तो ये तो वही चीज है कि आप जब तक फॉलो नहीं करोगे ना, आपको नहीं समझ आएगा। सिर्फ कहने से आज की यंग जनरेशन को नहीं समझ आता। मतलब आप कह रही कि एक हफ्ता एक बार वास्तु आपके अनुसार कहने से करके देख लीजिए, बिल्कुल, और उसके बाद आप अपने आप करोगे, ये बिल्कुल गारंटी है। आप एक हफ्ता मेरे कहने से कर लो और फिर उसके बाद आप मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत ही नहीं होती है। खैर चलिए अब शुरुआत करते हैं, एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। हाँ, एलिमेंट्स की देखिए मैं ये बात कर रही हूँ कि प्राकृतिक चीजों में आप जितना छेड़छाड़ ना करो ना, वही वास्तु है, ठीक है। हर एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखना ही वास्तु है ना। वास्तु में कुछ ज्यादा बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन है वास्तु करना, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सरल होता है वास्तु। घर में ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, वाटर एलिमेंट है वहां पर, तो वहां पर आप कोशिश कीजिए कि दूसरा एलिमेंट ना प्लेस हो। जैसे कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे आपने रेड कलर करा दिया, तो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट को आपने वहां रख दिया। अब वहां जैसे ही पानी की जगह पे आप फायर करोगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। और आग बुझने का मतलब वो फायर, हम साउथ को क्या बोलते हैं कि रेड कलर को या फायर एलिमेंट को, कि कहीं ना कहीं से फाइनेंस का कारक। साउथ ईस्ट को हम क्यों इतना प्रोमिनेंट रखते हैं कि घर में धन आता है,
जैसे ही आपने दोनों एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया, अगर आपने फायर एलिमेंट की जगह वाटर रख दिया और वाटर की जगह फायर रख दिया, दोनों में ही ये आप कंडीशन आएगी, एकदम से आपका धन खत्म होता चला जाएगा, आपका बिजनेस डूबता चला जाएगा एकदम। मतलब कहते हैं ना कि रंग से राजा बन जाना और राजा से रंग बन जाना, तो इतना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वास्तु। अब आपने अर्थ एलिमेंट की जगह आपने रख दिया एयर एलिमेंट, तो भी यही स्थिति आएगी। तो सिंपल सी बात है कि पांचों एलिमेंट को आप ध्यान रखिए और उनकी एक जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, उसको वहीं रखिए। अब नॉर्थ ईस्ट में हम कहते हैं कि आप पानी से रिलेटेड कोई पेंटिंग लगा सकते हैं, ठीक है, वहां का कलर आप, क्योंकि पानी का रंग है ब्लू, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम लोग कलर बता देते हैं तो लोग उतना नहीं समझते, उसका बहुत डार्क कलर लगा देते हैं। तो डार्क कलर नहीं लगाना है, लाइट ब्लू कलर आप वहां प्लेस करिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, वाटर एलिमेंट इनहेंस होगा। और फ्लोइंग वाटर को भी मनी फ्लो का एक हम कारक मानते हैं, ठीक है। जितना अच्छा आपका नॉर्थ ईस्ट रहेगा उतना अच्छा आपके पास पैसा आएगा। अब आगे आपका वेस्ट, वेस्ट लाभ की दिशा है, गेन की दिशा है, ठीक है ना। वेस्ट को हम कहते हैं कि आपने जो मेहनत करी है उसका आपको लाभ क्या मिल रहा है, तो वहां पर आप थोड़ा सा लाइट येलो कलर कर सकते हैं। वेस्ट में आपको परमिशन है कि आप येलो कलर कर सकते हैं और ऑफ वाइट कलर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका साउथ। साउथ में हमेशा हम कहते हैं कि एक तो देखिए लक्ष्मी की दिशा भी हम मानते हैं साउथ ईस्ट में, और राहु की दिशा भी मानते हैं, राहु की हम मानते हैं साउथ वेस्ट में। तो साउथ की तरफ ना जितना हो सके आपको रेड कलर, लेकिन रेड फैमिली का लाइट कलर, जरूरी बहुत डार्क रेड नहीं करना आपको, रेड ऑरेंज का बहुत लाइट जो शेड आता है वो आप कर सकते हैं साउथ की दिशा में। ईस्ट आ जाता है पूर्व दिशा, जिसके देवता सूर्य देव हैं, वहां पर आप बहुत लाइट येलो कलर कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट येलो कलर जो ईस्ट दिशा है उस दिशा में। तो इस तरह से करके आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर भी मैं बार बार कहना चाहूंगी कि अगर देखा जाए कायदे से तो आपको पूरे घर में एक ही कलर कराना चाहिए, और बहुत लाइट कलर। सबसे अच्छा कलर जो है वाइट या ऑफ वाइट, जो हमारे पहले भी हमारे दादी नानी सबके हम देखते थे ना कि वाइट कलर से ही पूरा घर होता था और सब कुछ बढ़िया चलता था, उनके रिश्ते भी पूरे अच्छे चलते थे, बच्चे भी बात मानते थे उनकी, है ना, उनकी परमिशन के बिना बच्चे भी बिगड़ते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, पढ़ाई भी अच्छी होती थी बच्चों की, और देखते थे पूरा घर वाइट होता था उनका। और आपको अब तो क्या हो गया भाई, इंटीरियर आ गया है, तो इंटीरियर के लिए हर ये वॉल इस कलर की, ये वॉल इस कलर की। उसमें एक चीज और है कि आप पूरी वॉल मत कराइए, आपको एलिमेंट वहां पे स्थापित करना है। तो अगर मान लीजिए आपकी साउथ वॉल है और आपने व्हाइट करा रखा है, तो वहां पे आप रेड कलर की कोई पेंटिंग लगा सकते हैं, ऑरेंज कलर का आप वो ले सकते हैं, फ्लावर पॉट ले सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं। इस तरह की चीजें करिए, मतलब पूरी वॉल को एक कलर से मत कीजिए, क्योंकि मैंने उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा है। तो कलर थेरेपी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, जैसे हम लोग मिलते हैं तो हमारी नजर किसी के फेस पे जाती है ना, सबसे पहले हम फेस ही देखते हैं ना। तो सेम यही है कि जब हम अपने किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले एंट्रेंस देखते हैं, जो दरवाजा होता है, मेन डोर होता है, वो वास्तु के अनुकूल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि बहुत साफ सुथरा, ठीक है ना। लक्ष्मी माँ को सबसे ज्यादा पसंद क्या है, सफाई, क्लीननेस। तो एक तो बहुत क्लीन होना चाहिए, और वहां के जो सिंबल होते हैं, मतलब आप जाते हैं दरवाजे पे, पहली नजर पड़ती है लोग लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। मतलब मुझे इतना अजीब लगता है कि यार क्या है, मतलब चेहरे, मतलब आप सबसे पहले आप घुस रहे हो वहां पे आपको ओम लिख के टांगना चाहिए। अगर आपने ओम लिख दिया तो आपने पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एकत्रित कर ली, क्योंकि ओम तो महामंत्र है ना, घर के एंट्रेंस में ऊपर की तरफ। बिल्कुल ओम। और 2026 में खास तौर से आप ओम लिखिए, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति की ऊर्जा आपको अपने घर में लानी है। स्वास्तिक, अगर आपको चारों तरफ से अपना नाम चाहिए, है ना, कि आपका नेम फेम हो और चारों दिशाओं में हो, तो वो स्वास्तिक जो चारों दिशाओं में बनता है ना, जब हम स्वास्तिक का सिंबल लगाते हैं तो हमारा नाम और यश फैलता है, ठीक है। और इस वर्ष की अगर हम बात करें, क्योंकि सूर्य राजा होने वाले हैं, तो तांबे के सूर्य आप अपने घर के एंट्रेंस पे ऊपर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि आपका एंट्रेंस किस दिशा में, अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो बहुत अच्छा आप रख सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण होता है, उसके जो देवता होते हैं ना वो शिव होते हैं। तो अगर हम 10 दिग्पाल और उनके देवताओं को भी ध्यान में रखें, जैसे उत्तर दिशा कुबेर की होती है, कुबेर को सफेद रंग बहुत पसंद है, तो घर में अगर आपने उत्तर दिशा में सफेद रंग कराया तो कुबेर देव आपसे प्रसन्न होंगे। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखिए। अगर आप वास्तु शास्त्री से मिलते भी हैं
तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बार जब नया घर बनवा रहे हैं तो आपको करना भी चाहिए। और 2026 में इन तीनों देवताओं को ध्यान रख के कीजिए। आपको अपने घर में पीला रंग भी कराना है क्योंकि बृहस्पति देव है, उनको स्थापित करना है। नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छा करना है, ईस्ट दिशा को बहुत प्रोमिनेंट करना है, सूर्य देव है और मंगल भी है, तो साउथ को भी बहुत अच्छा करना है। तो साउथ में हनुमान जी की कोई तस्वीर, एक जिससे होती है ना, आपने देखा होगा कि वो संजीवनी हाथ में लेके उड़ रहे हैं, आप घर के साउथ में वो तस्वीर लगाइए। आपकी जितनी समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है, वो लेके हनुमान जी, इसका प्रतीक होता है कि हनुमान जी संजीवनी लेके जैसे जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, वैसे हमारी सारी प्रॉब्लम दूर कई लोग करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी भी लगा लेते हैं। पंचमुखी हनुमान जी एंट्रेंस पे लगाना बहुत अच्छा है, अगर आप एंट्रेंस को साफ सुथरा कर सकें। ऐसा नहीं कि आपने देवता ऊपर रखा दी और नीचे जूते चप्पल बिखरे हैं। लेकिन कई लोग एंट्रेंस पे तो गणेश जी की भी लगाते हैं फोटो। ये देखिए, गणेश जी को जो हम लगाते हैं वो मैं कहीं से भी एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि भगवान गणेश को एंट्रेंस पे नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। विघ्न नाशक है गणेश जी, उनको अंदर ही आप स्थापित कीजिए, जहां आपका घर का मंदिर है आपको गणेश जी को वहीं स्थापित करना चाहिए। और उसके पीछे इतना कॉन्सेप्ट है कि देखिए, गणेश जी कोई हमारे द्वारपाल नहीं है ना, गणेश जी को हम द्वारपाल बना ही नहीं सकते, प्रथम देवता है, प्रथम पूज्य है गणेश जी, पार्वती नंदन है गणेश जी। तो अब ये कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, पहले जो घर हुआ करते थे ना, उनका अलग ही कॉन्सेप्ट था, बाहर बगीचा है, बहुत साफ सफाई है, सुंदरता है, तो आपने गणेश जी को रख भी दिया। अब आप फ्लैट में रख रहे हैं, मान लो आपने गणेश जी को लगा दिया, नीचे जूते चप्पल है, सामने वाले फ्लैट में कोई नॉनवेज लेके जा रहा है, ठीक है, वहां की एनर्जी देखिए ना कितनी डिस्टर्ब है। तो जब आप वहां अच्छी शुद्ध एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते तो फिर गणेश जी को नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी को हम कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी सारे जो दोष होते हैं ना वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पंचमुखी हनुमान जी को लाल रंग में लगा सकते हैं वहां पर, और उससे हम कहते हैं कि सारी नेगेटिविटी घर की खत्म हो जाती है। लेकिन कई लोग तो लटकन डाल देते हैं ना, ब्लैक कलर की, मतलब नजर वाली लटकन जो होती है लटका देते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, जो इविल आई होती है वो आप कर सकते हैं। भैरव बाबा को लगा सकते हैं, तो ये कुछ चीजें वो आप प्लेस कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि तोरण की जगह शुभ लाभ भी लगा दिए जाते हैं। हाँ, शुभ लाभ आप लगाइए, वो तो आपकी अपनी मर्जी है, आप कुछ भी लगाइए, लेकिन हमारे जो धार्मिक सिंबल है ओम, स्वस्तिक, इनको जरूर आप कीजिए। शुभ लाभ लिखिए, लक्ष्मी जी के चरण है उनकी तस्वीर लगाइए, ये आप कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि हम किन चीजों के जरिए अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को ला सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब चर्चा उसी पे करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ। कि 12 राशियों के लिए क्या सच में वो 12 तरीके हैं जिससे वो अपने घर का वास्तु परिवर्तन कर सकते हैं और प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं? बिल्कुल, 12 राशियों घर का भी परिवर्तन कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने भाग्योदय कर सकते हैं अपना। तो बिल्कुल है, सबके पास ये अधिकार है कि वो अपनी उपायों के द्वारा अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा करें। तो अगर हम मेष राशि से स्टार्ट करें, और देखो, मेष लग्न हो या राशि हो, दोनों ही लोग ये उपाय कर सकते हैं। मेष लग्न वालों के लिए तो 2026 बहुत अच्छा होने वाला है। इनके साल के शुरू में इनके तीसरे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो ये जो मेहनत कर रहे थे, जो एफर्ट्स कर रहे थे, उसका इनको फल मिलने वाला है इस वर्ष। और इनके नवम भाव में 4 ग्रहों की युति हो रही है, तो इनका भाग्य इनका साथ देना शुरू कर देगा 2026 में। तो अगर हम राशियों की दृष्टि से भी देखें तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। इस वर्ष मेष लग्न वाले धार्मिक यात्रा करेंगे, ये देखो बहुत ज्यादा धर्म भीरू बनेंगे। और कहीं ना कहीं एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अच्छी बात है आप स्पिरिचुअल बनिए, लेकिन धार्मिक उन्माद से इनको बचना है, क्योंकि नवम भाव में जब 4 ग्रह सूर्य मंगल शुक्र की युति जो हो रही है ना, वो थोड़ी सी कट्टरता ला रही है, तो वो इसका इनको ध्यान रखना है। तो इसीलिए इनको अपने घर में, क्योंकि इनके राशि स्वामी है मंगल, तो हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है मेष लग्न वालों पर, इनको अपने घर की जो दिशा है वो है साउथ, उसको एनहेंस करना है अगर अपनी राशि के हिसाब से भी देखें। और 2026 के जो मंत्री हैं मंगल, तो उनकी भी कृपा इनको चाहिए। तो ये अपने घर के साउथ में ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि रेड कलर या रेड फैमिली से रिलेटेड थोड़ा सा लाइट गुलाबी कलर, इस कलर के कुछ एलिमेंट्स वहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप पूरी वॉल करा रहे हो तो सिर्फ पूरे रूम में एक ही वॉल कराइए जो साउथ की तरफ है, ठीक है। और वहां पर आपको अपनी जो, या तो आप अपनी कोई तस्वीर, या फिर जो आपको अवार्ड्स मिले हैं, मेडल्स मिले हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका फेम दुनिया भर में फैले, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी का फेम कब फैला था? जब वो साउथ में गए थे, लंका गए थे, तभी बजरंगबली का फेम हुआ। तो साउथ को हम इसीलिए फेम की दिशा मानते हैं। तो इनको, मेष राशि वालों को अपने साउथ को एनहेंस करना है। वहां पर ये लाल गुलाब रख सकते हैं,
और अपने जो मेडल्स हैं वो इनको वहां पर लगाने हैं अपने साउथ वॉल पे। तो इससे इनका नाम, यश और धन तीनों में वृद्धि होगी। और इनके लिए एक उपाय है कि जैसे अगर ये इस वर्ष किसी इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी शुभ कार्य के लिए जाएं, घर से जब निकलते हैं तो थोड़ा सा गुड़ खाकर बाहर निकलें, तो इनका काम बनने के चांसेस 100% हो जाएंगे और बजरंग बली की कृपा से इनका काम अवश्य बनेगा। अब क्योंकि वर्ष बृहस्पति राजा है तो उनको भी नहीं भूलना है, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में भी एक गुरु यंत्र अवश्य लगा कर रखें। तो ये 2 उपाय करें तो इनके लिए ये बहुत अच्छा जाने वाला है 2026। और वृष की अगर हम बात करें तो देखिए, वृष लग्न या राशि वाले लोगों के लिए इनके जो राशि स्वामी है वो है शुक्र। तो इनके लिए जो सबसे फेवरेबल दिशा होती है वो है साउथ ईस्ट, ठीक है। और ये अपने घर में क्योंकि इनकी जो लक्ष्मी की दिशा को भी हम साउथ ईस्ट मानते हैं, तो ये अपने घर के साउथ ईस्ट में एक छोटा सा उपाय करें। देखिए, अगर वहाँ पे सही एलिमेंट है, जैसे कि अगर किचन है या चूल्हा है तो अच्छी बात है। अगर कहीं नहीं है, वहाँ पर गलती से पानी का कुछ बना है या फिर वहाँ पर उन्होंने कुछ और एलिमेंट उनका है वहाँ पर, तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो इनको एक रेड कलर का स्क्वायर पेपर लेना है या फिर एक रेड कपड़ा भी ले सकते हैं या फिर ये शुक्र यंत्र, तीनों में से कोई भी चीज़ ले लें और अपने साउथ ईस्ट में उसको लगा दें। और आप देखेंगे लगाने के 3 महीने के अंदर अंदर ये परिवर्तन देख सकते हैं। जो इनकी लाइफ में समस्या चल रही है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए शादी नहीं हो रही है, मान लीजिए उच्च शिक्षा के लिए जाना है, जो काम है नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। एक पर्ची पे ये अपनी विश लिख दें और जो शुक्र यंत्र लगाएंगे ना, उसके पीछे उसको, उस पर्ची को चिपका दें, बिल्कुल, और लगा दें। और विदिन 3 मंथ्स आप देखिए इनके जीवन में जो समस्या चल रही थी, कहीं ना कहीं से उनका उपाय इनको अवश्य मिल जाएगा। शुक्र यंत्र यानी कि लग्जरी को जो अट्रैक्ट करें, लग्जरी को अट्रैक्ट करें। और इनका शुक्र, क्योंकि इनके राशि स्वामी शुक्र हैं, तो और साउथ ईस्ट दिशा इनके लिए बहुत फेवरेबल है। तो वहां पर जब ये उपाय करते हैं तो धन तो आएगा ही आएगा, धन भी आएगा, साथ ही साथ इनकी विश पूरी होगी। तो ये दोनों ही काम इनका होना है। और देखिए, इनके लिए जैसे उनको मैंने बताया कि गुड़ खाकर निकलते हैं, वृष राशि वाले लोग शहद और दही, थोड़ा सा दही ले लें, उसमें शहद डाल दें और उसको खाकर बाहर निकलें। और आप देखिए इनका काम बनने के पूरे चांसेस हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है इन पर, वृष लग्न और राशि वालों के लिए। तो ये उपाय करें। अब देखिए, बाकी तो है, समस्याओं पे डिपेंड करता है। अगर शादी से रिलेटेड समस्या है तो ये अपने घर में जो हंसों का जोड़ा आता है उसको साउथ ईस्ट में रख दें, ठीक है, शुक्र और प्रभावी हो जाएगा और इनकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो उपाय तो बहुत सारे होते हैं, पहले ये छोटे छोटे 2-3 उपाय भी कर लेंगे ना, तो इनको काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन के जो लॉर्ड हैं वो है बुध, मरकरी। तो इनके लिए जो फेवरेबल दिशा है वो है उत्तर, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ के जो देवता होते हैं बुध होते हैं और कुबेर होते हैं। इनको छोटा सा उपाय करना, ये अपनी जो तिजोरी रखते हैं, जहां भी इन्होंने रखी हो घर में, उसको उठाकर नॉर्थ में रखते हैं और इस वर्ष देखें कि उसका क्या फल मिलता है। और तिजोरी का जो रंग है, ठीक है ना, उसको ये थोड़ा सिल्वर कलर जो होता है, सिल्वर चमकदार कलर, उस कलर को रखें। अगर उस कलर की तिजोरी नहीं है तो सिल्वर कलर का कोई भी चीज, जैसे कपड़ा ले लीजिए या कुछ भी सिल्वर का लेके, एक होता है ना कि वो जो आता है लेस टाइप की कुछ आती है चीजें, उसको डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई तिजोरी रखी, उसको चारों तरफ से सिल्वर कलर से डेकोरेट कर दीजिए और इसको आप घर के नॉर्थ में रख दीजिए। तो अगर धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल दूर हो जाएगी। मतलब धन के राजा कुबेर की कृपा हो जाएगी। कुबेर की कृपा वैसे भी मिथुन राशि पर इस बार होने वाली है। और इनके लिए ना, अगर ये मुझे लग रहा है कि इस वर्ष खास तौर से मिथुन वाले लोग अपने जॉब या बिजनेस में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। अगर वो जॉब करें तो बिजनेस की तरफ जाएंगे, खास तौर से रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, इस तरफ में इनका बहुत रुझान होगा और उसमें इनको फायदा भी होने वाला है, जिसमें पैसा बहुत है। जिसमें पैसा बहुत है, पैसा बहुत कमाने वाले हैं मिथुन राशि वाले लोग इस वर्ष। तो मतलब मिथुन राशि वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, ऐसा रितु जी बता रही है, क्योंकि इस वर्ष आप कुछ नया भी करने वाले हैं और कई फील्ड्स का आपने जो है यहाँ पे जिक्र भी किया है। हाँ, चेंज करेंगे और अच्छा चेंज करेंगे, है ना। ये भी नहीं है कि चलो उसमें लॉस हो, ऐसा नहीं है। और ये जब घर से बाहर निकले किसी नए काम के लिए, शुभ काम के लिए, तो इलायची खा के बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ गणेश जी की आराधना इन्हें पूरे वर्ष करनी है, उनको नहीं भूलना है। कर्क की अगर हम बात करें, देखिए कर्क राशि वाले क्यों भाग्यशाली है, क्योंकि
जून में इनकी ही राशि में गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो जब बृहस्पति लग्न में आ जाते हैं तो आपके निर्णय बहुत अच्छे होते हैं, लाइफ चेंजर निर्णय होते हैं। जो डिसीजन आप बहुत सालों से नहीं ले पा रहे थे वो आप ऐसे फटाफट ले लेंगे जून के बाद, ठीक क्योंकि है ना? गुरु होते हैं ना वो। गुरु होते हैं और बहुत सही डिसीजन लेंगे, बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे। तो और सबसे बड़ी बात है कि उससे आपको लाभ होगा, है ना? बहुत सही डिसीजन लेंगे। दूसरी बात है कि बृहस्पति राजा है, तो राजा की कृपा आपको मिल गई इस वर्ष, ठीक है? मार्च से जो 19 मार्च के बाद से जो हमारा वर्ष आ रहा है तो उसके राजा बृहस्पति होने वाले हैं। तो कर्क राशि वालों पर बृहस्पति की भी कृपा है। दूसरी बात, इनके लिए जो फेवरेबल दिशा है वो है ईस्ट, ठीक है, सूर्य, क्योंकि जो इनके राशि लॉर्ड है वो है चंद्रमा। तो इनको अपने पूरब दिशा को बहुत क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। और घर का मंदिर इनको जब भी बनाए ना, देखिए बहुत जगह आपने मंदिर में देखा होगा लाल रंग के, पीले रंग के मंदिर बना देते हैं। इनको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का मंदिर रखें अपने घर में। और उसमें जो हम भगवान के लिए आसन बिछाते हैं ना, आपने बहुत से घरों में मैंने ये गलतियां देखी हैं। देखिए देवी माता को तो लाल आसन ठीक है, लेकिन सारे देवताओं के लिए नहीं। तो ये जो उनके लिए आसन भी बिछाए ना, तो वो भी सफेद या बहुत लाइट येलो कलर का रखें, ठीक है? ये इनके लिए बहुत अच्छा है। घर से जब ये बाहर निकले तो इन्हें सफेद खोए की मिठाई खा के बाहर निकलना है। भगवान शिव को पूरे वर्ष कच्चा दूध और जल मिलाकर हर सोमवार को जल चढ़ाना ही चढ़ाना है उनको। और घर में जैसे ईस्ट मैंने बताया थोड़ा सा कर सकते हैं, उसमें सफेद फूलों को, है ना, वाइट रंग के बेला का पुष्प या वो गमले में लगा सकते हैं, नहीं तो रात रानी का पुष्प लगाइए। और उसका या आप नहीं लगा सकते हैं जो आर्टिफिशियल फूल रखते हैं, हालांकि आर्टिफिशियल फूल वास्तु के हिसाब से सही नहीं होते हैं। अगर आपको उपलब्ध हो रहे हैं ताजे जो फूल होते हैं तो बहुत अच्छा है। उसका एक गुलदस्ता आपको पूरब की दिशा में रखना है। तो इससे भी आपके जीवन में सुख, शांति, धन तीनों अट्रैक्ट होंगे। तो ये इनके लिए एक छोटा सा उपाय है। बाकी इनके जीवन में क्या समस्या चल रही है, देखिए अगर इनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो ये सोमवार के दिन थोड़ा मेडिसिन का दान करना शुरू कर दें। किसी का इलाज अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें ये थोड़ा सहयोग करें, है ना? जो लोग जो बीमार हैं, इलाज नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो ये देश की उनकी मदद करें, तो भी इनका भाग्योदय होगा कर्क राशि वालों। अब हम सिंह राशि की बात करते हैं। देखो सिंह राशि वाले बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य का नंबर है और सूर्य उनके देवता है। जब अपने पिता ही बॉस बन जाते हैं तो फिर तो मजा आ जाता है ना। तो वो है इनके लिए भी पूर्व दिशा ही बहुत लाभकारी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात देखो, इनके पंचम भाव में 4 ग्रहों की युति हो रही है, ठीक है ना? सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति हो रही है। और जब पंचम भाव में 4 ग्रहों की युति होती है तो इंसान का पंचम भाव जो कि प्रारब्ध का भाव है, पास्ट लाइफ का भाव है, वो इनहेंस होता है। तो इनके जीवन में अचानक से बहुत सकारात्मक परिवर्तन इनको देखने को मिलेगा, चाहे वो इनकी लव लाइफ हो, क्योंकि रिलेशनशिप का कारक भी वही है, ठीक है? हो सकता है इनको बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए इस वर्ष। अगर इनको लव मैरिज करनी है तो उसकी बात ये कर सकते हैं इस वर्ष पेरेंट्स से, तो उनको अनुमति मिल जाएगी अगर अभी तक नहीं मिल रही थी। अगर ये उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो उसके लिए भी इनके लिए बहुत अच्छा है। तो इनको तो चारों तरफ से फायदा ही होने वाला है। पूर्व दिशा इनको अपनी थोड़ी ठीक करनी है। तो अगर ये, जैसे मैंने बताया कि एक सूर्य, तांबे के जो सूर्य लगाने हैं जो घर के एंट्रेंस पे, तो खास तौर से सिंह राशि वालों को ये अपने घर के जो ईस्ट दिशा है वहां पर एक सूर्य लगाएं। और तांबे के लोटे से इनको जल भी देना है भगवान सूर्य को पूरे वर्ष, ठीक है? अगर पूरे वर्ष नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ संडे के दिन जल देना शुरू कीजिए, इतवार के दिन। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। तो सिंह राशि वालों में चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला है इस वर्ष, मतलब बहुत ही अच्छा है इनके लिए, क्योंकि सूर्यदेव की कृपा भी है और बृहस्पति की कृपा भी इन पर है इस वर्ष खास तौर से। तो और ये एक और उपाय करें, थोड़ा सा ना जो पीला चंदन आता है, पीला चंदन ये अपने माथे पर लगाना शुरू करें, ठीक है? तो भी इनके ऊपर बृहस्पति की भी कृपा बरसेगी और सूर्य की भी। और जब भी ये घर से बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा मिश्री, सौंफ और मिश्री मिक्स करके उसको खा करने के लिए बाहर। अच्छा, अगर हेल्थ से जुड़ा कुछ दिक्कत हो तो क्या करें? हाँ, अगर इनको सूर्य, जो सिंह राशि वाले हैं, अगर इनको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत है तो देखिए ये थोड़ा सा ना तिल, काला तिल जो आता है, जब भगवान शिव को जल चढ़ाए तो काला तिल उसमें मिला के और शिव जी पे चढ़ाना शुरू कर दे। घर का ये अपने साउथ ईस्ट चेक करें,
क्योंकि अगर लगातार हेल्थ की प्रॉब्लम है तो या तो इनका किचन सही दिशा में नहीं है या फिर नॉर्थ ईस्ट में इनके वॉशरूम या टॉयलेट बना हुआ है। तो इसका ज़रूर एक बार निरीक्षण करवा लें कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसका निवारण करवा लें, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट में इनके टॉयलेट है, अगर ये तुरंत तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर एक येलो कलर का बल्ब लगा दें, क्योंकि जनरली हेल्थ प्रॉब्लम मैंने देखी है कि अगर, और ख़ास तौर से सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि एक तो उनके लॉर्ड हैं और वो गलत जगह प्लेसमेंट हो जाती है तो हेल्थ इशू आते रहते हैं। तो एक येलो बल्ब वहाँ लगा के रखें जो कि 24 घंटे जलता रहेगा, 0 वॉट का। और जो जैसे वॉशरूम का गेट है उसके बाहर जो वॉल है ना, वहाँ पर एक गुरु यंत्र लगा सकते हैं, ये वॉशरूम में नहीं, उसके बाहर, ठीक है, जिस भी जैसे रूम से कनेक्ट है वहाँ पर। तो ये छोटे से उपाय करें, इससे भी इनके हेल्थ इशू ठीक हो जाएंगे। बाकी तो जून के बाद इनके जो भी हेल्थ में दिक्कत चल रही थी उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। गुरु यंत्र मीन्स लाइक कैसे, कि जो गुरु द्वारा दिया गया वो, या नहीं फिर नहीं, ये यंत्र आते हैं, यंत्र के नंबर होते हैं ना, शुक्र यंत्र, गुरु यंत्र, मंगल यंत्र, ये छोटे छोटे यंत्र होते हैं, वास्तु के हिसाब से बनते इसको भी शुद्ध करके लगाने का कोई तरीका होता है? इनको सिंपल तरीका होता है कि इनको आप पहले गंगा जल से इसको शुद्ध कर देते हैं, फिर धूप बत्ती दिखाते हैं, और जिस देवता, जैसे गुरु यंत्र है तो भगवान कृष्ण या विष्णु के चरणों में रखते हैं, उनका कोई भी स्तुति या कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो भी उनके मंत्र हैं उसकी चैंटिंग करते हैं। उसके बाद इसको उसी दिन, जैसे गुरु यंत्र है तो बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर अंदर, जब उस ग्रह की होरा होती है ना, जैसे बृहस्पतिवार को आप सुबह सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक बृहस्पति की होरा होती है, उस समय आप इसको लगाते हैं। क्योंकि आप कई सारे यंत्रों का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, और बहुत यंत्र बहुत काम करते हैं, क्योंकि उसमें नंबरिंग ऐसी होती है ना, आप देखते हैं ना आजकल के यंत्र लोग बना बना के रखते हैं, तो ये तो हमारे यहाँ बड़े पौराणिक काल से चले आ रहे हैं, क्योंकि उसके जो नंबर्स होते हैं इस तरह से ही बने होते हैं कि उस ग्रह की एनर्जी को वहाँ पर स्थापित कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभव नहीं है कि हम उस एनर्जी को क्रिएट करें। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में हमें बृहस्पति की एनर्जी लानी है तो हमें बैठ के 108 माला करनी होगी, ठीक है। वो यंत्र अभिमंत्रित होते हैं, तो जब आपने उसको वहाँ पे स्थापित कर दिया तो उस ग्रह की एनर्जी वहाँ पे स्थापित हो जाती है। अगर हम अलग अलग यंत्र लेकर आते हैं तो तरीका भी अलग अलग होगा, प्रोसेस भी अलग अलग होगा? थोड़ा सा अलग अलग होता है, प्लीज थोड़ा अलग होता है, उनके दिन अलग होते हैं, उनकी पूजा करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, और सारे यंत्रों को लगाना भी नहीं चाहिए। जहाँ पर आपकी वास्तु से कोई दिक्कत है जिस जगह पर, सिर्फ वहीं पर हम यंत्र रखवाते हैं। और काफ़ी सारी तो देखिए रेमेडी कलर थेरेपी से हो जाती है ना, और हम कई जगह ध्वनि करवाते हैं, साउंड से थेरेपी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़रूरी नहीं होता कि हम उस दिशा में छेड़छाड़ करें, तो इससे भी चीज़ें हो जाती हैं ठीक। तो सिंह के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो छठी राशि है वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि और लग्न, इनके भी जो लॉर्ड होते हैं, जो राशि स्वामी होते हैं, वो होते हैं बुध। तो इनके लिए भी नॉर्थ दिशा बहुत अच्छी होती है, और इनके जीवन में अगर अभी तक देखिए कन्या राशि वालों को थोड़ी सी समस्या आ रही होगी, कहीं ना कहीं इनका रिलेशनशिप नहीं चल रहा होगा, बार बार ब्रेकअप की समस्या आ रही होगी, है ना। तो वो इनकी इस बार देखा जाए तो अभी से ही, इस वर्ष से ही 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर के बीच में इनको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कहाँ हमसे गलती होती है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से नहीं चल रहा है। और नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद इनको कहीं ना कहीं इनका अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, और उसके लिए भी ये थोड़ा सा घर में रेमेडी कर सकते हैं, बुध दिशा को एनहेंस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने हंसों का जोड़ा बताया, वो ये अपने नॉर्थ में लगा सकते हैं। ग्रीन कलर को थोड़ा अपने लाइफ में इनको लाना है, ठीक है। हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाना शुरू कर दें। अगर तुलसी है घर में तो ये ध्यान रखें कि तुलसी किस दिशा में है, कहीं साउथ वेस्ट में या साउथ में तो तुलसी नहीं है, तो तुलसी का गमला वहाँ से हटाकर इनको ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने बहुत रिजल्ट खराब देखा है, लोग मनी प्लांट की भी दिशा गलत रख देते हैं, तो उससे भी ना आपने कई घरों में देखा होगा कि हर रूम में मनी प्लांट है, बेडरूम में भी मनी प्लांट रखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मनी प्लांट की दिशा सिर्फ या तो आप एंट्रेंस पे रखिए, या फिर आप साउथ ईस्ट में रखिए, या फिर आप अपने ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं। हर जगह मनी प्लांट को भी नहीं रखना चाहिए। तो इनके लिए मनी प्लांट बहुत अच्छा है इस वर्ष। अगर ये अपना ऑफिस जहाँ भी है, इनका ऑफिस की जो मेन गेट है वहाँ पर मनी प्लांट रखें, और अगर ये घर से ऑफिस कर रहे हैं तो अपने ऑफिस टेबल पे छोटा सा मनी प्लांट लेके रखें, तो इसका भी ध्यान रखें, इससे भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। और तुलसी जी के बारे में आप क्या बता रही हैं? तुलसी कभी भी साउथ में न रखें, ठीक है ना। और क्योंकि वहां से लक्ष्मी जी का आगमन होता है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यम की दिशा होती है तुलसी। हम ओके। साउथ को यम की दिशा, साउथ ईस्ट नहीं, साउथ में रखते हैं लोग प्रॉपर, साउथ ईस्ट में फिर भी रख सकते हैं लेकिन जनरली नहीं रखते हैं, क्योंकि विष्णु प्रिया है ना तुलसी, तो तुलसी को हमेशा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ही अच्छा रहता है रखना। और दूसरी बात कन्या राशि वालों के लिए, देखिए बुध का है ये ना, जो इनके घर में पानी की दिशा है उसका भी इनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ही रहे, ठीक है, क्योंकि वो भी अगर इन्होंने उसका एलिमेंट भी कहीं से हटाकर साउथ वेस्ट में कर दिया या साउथ ईस्ट में, तो भी इनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए इनके लिए है कि अच्छा एक चीज़ और है इनकी राशि में, अगर मैं बात करूं तो ये भी इनकी राशि में भी कहीं ना कहीं आ रहा है कि ये भी जॉब या बिजनेस में कुछ चेंजेस लाएंगे, क्योंकि इनका ना जो चतुर्थ भाव है और दशम भाव वो एक्सचेंज हो रहा है। जो चतुर्थ स्वामी है वो दशम में है, जो दशम है वो चतुर्थ में है। तो ये हो सकता है कि अचानक से इनका भी बिजनेस की तरफ रुझान हो जाए, क्योंकि इस वर्ष ना इनको पैसे कमाने की चाह बहुत रहेगी। कई राशियों का जिक्र कर रही हैं आप, हाँ बिल्कुल जहां आप रहेगी। बता रही है कि मतलब धन बहुत आने वाला धन है। आने वाला है और उसके सोर्स भी बन रहे हैं, और इनका मन भी वैसा चला जाएगा कि इस वर्ष, क्योंकि चतुर्थ और दशम का एक्सचेंज, कि इनको सुख जो मिलना है वो अपने जॉब से, धन से मिलना है, और उसमें इनको लगेगा कि यार जॉब में जो बंधी बंधाई सैलरी मिल रही है उससे मजा नहीं आ रहा है, तो हमें सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से इनकी 3 सोर्स ऑफ इनकम इस वर्ष होना चाहिए। और उपाय इनके लिए है कि जब भी नए बिजनेस के लिए बाहर निकले या कोई भी अच्छे काम के लिए, तो छोटा सा एक पान का बीड़ा, जो कि इनको जो भगवान हमारे को श्रीनाथ जी को चढ़ाया जाता बिल्कुल है। चढ़ा के और उसको खा के ये निकले बाहर, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए कुछ लोग कहते हैं पान नहीं ठीक है, तो सिर्फ लौंग भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ लौंग खा के भी ये बाहर निकल सकते हैं, तो भी इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कुल मिला के इनके लिए भी बहुत अच्छा जो है ये वर्ष जाएगा। किसी के लिए देखिए बुरा, किसी के लिए नहीं है वर्ष। हम वास्तु में थोड़ा चेंजेस सिर्फ और अच्छे के लिए करते हैं। कभी कभी आपने देखा ना कि एक ही घर में एक बच्चा तो आईएएस बन जा रहा है, एक बच्चा रिक्शा चला रहा है, होता है ना, ऐसी चीजें भी होती है ना। तो हमारे कर्म कितना डिपेंड करते हैं, प्रारब्ध बहुत मायने रखता है। प्रारब्ध आप पिछले जन्म में कितना करके आए हैं, और अगले, तभी आपको पहले, सबसे पहले तो आपको प्रारब्ध ही भुगतना होता है, उसके बाद आपको नई चीजें आपकी लाइफ में आती हैं। देखिए तुला राशि वाले वेट कर रहे हैं, तो तुला राशि के लिए देखिए अब सबसे अच्छी बात है कि वर्ष के शुरुआत में ही नवम भाव में इनके गुरु आ रहे हैं, तो ये एकदम से आध्यात्मिक होने वाले हैं। जबकि तुला राशि के लोग थोड़ा पार्टी पर्सन होते हैं, थोड़ा मौज मस्ती वाले होते हैं, तो इनके परिवार वाले अचानक इनसे बोलेंगे भाई क्या हो गया आपको, क्या हो गया, कहीं घूमने चलो, तो ये सीधे सीधे बोलेंगे चलो केदारनाथ चलते हैं, ठीक है, उज्जैन चलते हैं, आध्यात्मिक यात्रा करेंगे, और बहुत ज्यादा मतलब आध्यात्म में ये जाने वाले हैं। और इनके भी इष्ट है शुक्र, तो इनका भी साउथ ईस्ट जो दिशा है उसको एनहेंस करना है, वहां पर ये गुलाबी रंग को लाना है इनको, कैसे भी अपने भाग्योदय के लिए। तो घर के साउथ ईस्ट में तो वैसे भी देखिए रेड और गुलाबी आप कर सकते हैं, लेकिन डार्क नहीं करना है, लाइट गुलाबी रंग आपको करना है। अगर आपकी किचन है तो आप किचन कैबिनेट का कलर कर सकते हैं रेड, ठीक है, भाग्योदय के लिए। और गुलाबी रंग का कोई भी पुष्प आपको मिल जाए वो आप साउथ ईस्ट में रखिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा है। एक इनको जो अपना एकदम जो एक क्लिक वाला उपाय होता है ना, मंगल उपाय की एकदम से भाग्य कैसे बदल सकता है, तो साउथ ईस्ट में ये एक सरस्वती जी की प्रतिमा या सरस्वती जी की तस्वीर ये रखें, और अगर पूजा संभव है तो अच्छी बात है, नहीं एक दीपक जलाना शुरू कर दें सरस्वती जी के सामने, तो उस दिशा से इनको बहुत उपलब्धियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। सरस्वती जी किस रूप में, नील सरस्वती रूप में, या फिर जैसे विद्या सरस्वती रूप में? विद्या सरस्वती जी रूप में रखिए, ठीक है ना। आपको सरस्वती जी की जो ऐसी तस्वीर लेनी है जहां वो कमल आसन पे विराजमान है, कमलासन, ठीक है, हाँ कमल आसन पे है या हंस पर बैठी हुई है, ऐसी कोई तस्वीर बैठी हुई सरस्वती जी की आपको वहां रखनी है। तो आपको उनसे देखिए धन, विद्या, करियर, स्वास्थ्य सब कुछ मिलेगा इनको, और लाइफ में ना एक स्पार्क आएगा इनके, ठीक है, कि अभी तक जो चीजें बड़ी रूटीन में चल रही थी ना, वो अचानक से इनको लगेगा कि नहीं ये रूटीन चेंज करो, स्पार्क चाहिए बहुत ज्यादा, तो उसके लिए ये उपाय करें। और इनको भी जब घर से बाहर जाना है तो ये भी थोड़ी सी मिश्री खा के बाहर निकल सकते हैं, मिश्री खा लें या फिर काजू खा के बाहर निकल सकते हैं, मतलब सफेद रंग का, कुछ रंग का, उसमें भी मिश्री और काजू ही ज्यादा अच्छा है इनको, अगर खा के बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन अपना कोई बड़ा काम शुक्रवार के दिन करें, तो भी इनके लिए अच्छा है। मतलब शुभ दिन शुक्रवार है। हाँ शुक्रवार इनके लिए बहुत शुभ है, और साउथ ईस्ट की दिशा बहुत शुभ है, गुलाबी रंग शुभ है, और सिल्वर कलर शुभ है। देखिए एक उपाय सबके लिए बता रही हूँ, जो मैं कलर शुभ बता रही हूँ, अगर आप
पूरा सब कुछ नहीं कर सकते तो उस कलर का एक रुमाल रख लीजिए जो आपको अपने पास रखना है। जैसे ठीक है, बहुत छोटा सा उपाय है। जैसे तुला राशि वालों के लिए अगर मैं बता रही हूँ गुलाबी रंग, तो आप एक गुलाबी रंग का रुमाल ले लीजिए छोटा सा, और उसको आप अपने पास रखिए हमेशा। तो भी उस रंग की एनर्जी, उस दिशा की एनर्जी आपके साथ रहेगी, उस ईस्ट की एनर्जी आपके साथ रहेगी। ठीक है, देखिए वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो वर्ष के शुरू में ही इनके लगन स्वामी दूसरे भाव में आ रहे हैं, जो कि धन वृद्धि का योग बना रहे हैं। ठीक है, तो कोई रुका धन मिल सकता है, कोई पेरेंटियल प्रॉपर्टी जो कि बहुत समय से ये प्रयासरत थे नहीं मिल रही थी, तो वो इस वर्ष इनको मिलने वाली है। तो शुरू में ही मतलब शुभ न्यूज़ है, गुड न्यूज़ से इनकी शुरुआत हो रही है। और मंगल देव की कृपा तो वृश्चिक वालों के साथ वैसे भी रहती है क्योंकि इनके राशि स्वामी हैं। अब इनके लिए भी देखिए जो शुभ रंग है वो रेड फैमिली से ही आ रहा है। मंगल का जो कलर है लाल रंग या ऑरेंज रंग इनके लिए शुभ है, और दिशा इनके लिए साउथ। और इनके लिए एक बहुत जो क्लिक वाला उपाय है वो ये है कि ये साउथ वेस्ट में, अपने घर के किसी भी साउथ वेस्ट में एक मिट्टी का गुल्लक रख लें। ठीक है, और उसका रंग ये पीला रंग कर सकते हैं, ऊपर से जैसे मिट्टी का गुल्लक है उस पर पीले रंग का पेंट कर दें और उसको साउथ वेस्ट में रखें। उसमें डेली अपनी जो बचत है वो करना शुरू करें, एक चांदी का सिक्का डाल दें पहले। और देखिए इससे ना इनकी जो सेविंग होनी बहुत अगर नहीं हो रही है तो वो होनी शुरू हो जाएगी। धन प्राप्ति, जैसे इनको लग रहा है कि धन आ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, सेविंग नहीं हो रही, आता है चला जाता है, तो उसमें इनको देखेंगे बहुत फायदा होगा कि जो धन ये ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच भी रहा है। ठीक है, गुलाबी रंग या लाल रंग का ये रुमाल अपने पास रख सकते हैं, या फिर अगर ये आउटफिट अपना कर सकते हैं तो केवल, क्योंकि वृश्चिक राशि में केवल मंगलवार के दिन या फिर रविवार के दिन 2 दिन ये रेड ऑरेंज कलर पहन सकते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और उस दिन ये किसी अच्छे काम के लिए भी जा सकते हैं, कोई भी इनको नया काम करना है तो मंगलवार। इस वर्ष इनके घर बनने के भी चांसेस हैं। अगर ये बहुत समय से चाह रहे हैं कि घर नहीं बन रहा है तो इस वर्ष बहुत उम्मीद है कि इनका घर बन सकता है। और उच्च शिक्षा के लिए इनके लिए भी बहुत अच्छा समय आ रहा है कि अगर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे थे तो वो भी इस वर्ष होगा। इनको अपने घर का साउथ ठीक करना है, ध्यान देना है कि साउथ कहीं बहुत से घरों में ना आप देखेंगे कि साउथ नीचा होता है ना, और नॉर्थ ऊंचा होता है, तो उसका बहुत ध्यान रखें। इनको उससे अगर ऐसा कुछ है तो उसको ठीक करवा लें और अपने घर के साउथ वेस्ट को हैवी कर दें। ठीक है, भारी कर दें, बहुत इनके लिए भाग्योदय के लिए बहुत ज़रूरी है। साउथ वेस्ट में कोई प्लांट ना हो, इसका ध्यान रखना है। इनके लिए जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस का जो गेट का कलर है वो वुडन कलर कर सकते हैं ये, या फिर ग्रे कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये करके देखें। अपने घर के बाहर, वृश्चिक राशि वालों को घर के बाहर प्लांट्स नहीं रखने हैं, तो ये 3-4 चीज़ों का यह ध्यान इस वर्ष करें तो इनके लिए बहुत अच्छा है। प्लांट्स नहीं रखने हैं, एंट्रेंस पे ना रखें, खासतौर से वृश्चिक राशि वाले लोग। धनु राशि के देखिए जो स्वामी है वो सप्तम में बैठे हुए हैं, तो अगर विवाह नहीं हो रहा था तो इस वर्ष विवाह होने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। मनपसंद विवाह भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि अगर आप विवाहित हैं, ठीक है, तो ये एक योग बन रहा है कि हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर को थोड़ा अलग अलग जगहों पे, जैसे अगर जॉब कर रहे हैं तो एक का ट्रांसफ़र कहीं और हो रहा है, एक का ट्रांसफ़र कहीं और हो रहा है, इस तरह की स्थिति भी आ सकती है अगर आप विवाहित हैं तो जून जुलाई के बाद। ठीक है, दूसरी बात इनकी है कि बृहस्पति इनके स्वामी है जो कि ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको अपने घर की जो दिशा ठीक करनी है वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर जनरली लोगों के होते ही होते हैं, तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रख सकते हैं। साथ ही साथ उस जगह एक चीज़ और इनको ध्यान रखनी है कि घर के ब्रह्म स्थान को खाली रखना है, खास तौर से धनु राशि वाले लोगों को। भगवान के लिए पीला आसन ये लोग कर सकते हैं। अगर इनका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है तो ये भगवान के लिए पीले आसन की व्यवस्था कर सकते हैं। भगवान को हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, भगवान विष्णु को। और स्वयं इनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर ये पूरे वर्ष हल्दी का तिलक लगाते हैं माथे पर तो इनके लिए बहुत अच्छा है। तो इससे भगवान बृहस्पति की एक तो कृपा बनी रहेगी, क्योंकि इस वर्ष वैसे भी बृहस्पति देखिए अत्याचारी चल रहे हैं। ठीक है, और इस वर्ष के राजा भी बृहस्पति हैं, तो इस साल इनको बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए कुछ कार्य करने हैं। दूसरी बात, धनु राशि वाले लोगों को कभी भी संत, महात्मा, पंडित, पुजारी की निंदा नहीं करनी है, इससे इनका बृहस्पति खराब होता है, तो इसका ध्यान रखें। घर में जो इनका जो किचन है वहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो बर्तन होते हैं वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखे हों। ठीक है,
और इस वर्ष अगर ये कुछ भी तामसिक भोजन करते हैं तो उसको छोड़ दें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। 2026 में इनको कोशिश करें कि बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। और थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठना बहुत ज़रूरी है, तो सूर्य को जल देना सबसे बेस्ट होता है कि आपको सनलाइट भी मिल जाती है और आपका उपाय भी हो जाता है, तो वो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए इनके लिए एक चीज़ और अच्छी है कि ये घर के अपने नॉर्थ ईस्ट में एक मिट्टी का पात्र ले लें या चांदी का पात्र ले लें, उसमें जल भर कर रखते हैं, थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाएं उसमें और जल भर कर रखें, तो इनकी धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। और थोड़ा सा हेल्थ का दिख रहा है, आगे जाके हेल्थ में दिक्कत हो सकती है, तो ये उपाय अगर करेंगे तो हेल्थ भी इनकी ठीक रहेगी। ये ईस्ट में व्हाइट हॉर्सेस भी लगा सकते हैं अपने उन्नति के लिए। अच्छा, लेकिन व्हाइट हॉर्सेस में जो हॉर्सेस होते हैं उनका काउंटिंग कितना होना चाहिए? 7, 9? 7 ही होना चाहिए, 7 होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि 7 हॉर्सेस ही लगाते हैं। और भागते हुए घोड़े लगाते हैं हमेशा। नहीं, वो आते हुए तरफ से या फिर जाते हुए हमेशा तरफ से? आते हुए तरफ से, क्योंकि जब सूर्य डूब रहा होता है तो उस दौरान की भी तस्वीरें होती है जब वो भाग रहे होते हैं। तो वो उनको हमेशा ऐसे रखना है कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं ये 7 घोड़े, तो सफेद रंग वाली जो तस्वीर आती है, सफेद रंग लगाना बहुत अच्छा है इनके लिए। और पीली मिठाई खा के बाहर निकले, बेस्ट है इनके लिए, ठीक है ना। केसर वाली मिठाई या कुछ भोग लगा, मतलब ईश्वर को समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करके इनको बाहर निकलना है। जैसे हल्दी का तिलक मैंने बताया, तो हल्दी केसर मिक्स करके लगाते हैं तो इनके लिए और भी अच्छा होगा। मकर राशि वालों के लिए देखिए इनकी पश्चिम दिशा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, लाभकारी है। शनि देव इनके लॉर्ड हैं, तो इनको, और पश्चिम दिशा लाभ की दिशा होती है, तो अपनी विश मैनिफेस्ट करने के लिए वेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर इनको घर चाहिए या गाड़ी चाहिए या फिर शादी नहीं हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो इनके माइंड में तस्वीर है, मान लीजिए जैसा घर बनवाना है उसका एक प्रिंट आउट निकाला इन्होंने और घर के वेस्ट में लगा दिया, तो ये उपाय इनको करना है मकर राशि वालों को 2026 में, कि अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है और उसको इस वर्ष पूरा भी हो जाएगी उनकी। और मेरे ख्याल से मतलब जून से और अक्टूबर का समय इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस टाइम पे इनकी कोई ना कोई बड़ी विश जरूर पूरी होगी। दुर्गा माता को अपराजिता के पुष्प चढ़ाएंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, चाहे जो मंत्र इनको जो भी श्लोक आता है वो करना शुरू करें, है ना। तो इनके लिए बहुत अच्छा है, मतलब माँ दुर्गा की आराधना करनी है कुल मिला के, और पश्चिम दिशा को अच्छा करना है। रंग इनके लिए देखिए मकर राशि वालों के लिए वैसे तो ब्लैक कलर को हम अच्छा मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट ब्लैक कलर जैसे कभी कभी पहन सकते हैं। एक रुमाल काले रंग का रख सकते हैं अपने पास, नीले रंग को रख सकते हैं, नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। अपने घर में पश्चिम दिशा में बहुत लाइट ब्लू कलर करा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं बताऊं कि लोग कहते हैं ना कि पानी की दिशा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ है, ऐसा नहीं है। पश्चिम दिशा में भी, क्योंकि पश्चिम में ना, पश्चिम के जो मिड पश्चिम होता है, वेस्ट होता है, उसके जो देव होते हैं वरुण देव होते हैं। तो अगर आपको घर में नॉर्थ ईस्ट में या पानी की प्लेसमेंट के लिए कोई दिशा नहीं मिल रही है, तो आप पश्चिम में भी कर सकते हैं। ये बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, तो वो परेशान रहते हैं, तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। तो मकर राशि वालों के घर में अगर ऐसी दिक्कत है तो वो कर सकते हैं। और देखिए इनको जो है जो तिल के लड्डू नहीं आते, काले या सफेद तिल, या नॉर्मल तिल खा के बाहर निकले किसी काम के लिए, या तिल के लड्डू जो ड्राई फ्रूट्स और उसके होते हैं वो खाकर बाहर निकले, तो एक तो पौष्टिक भी है, अच्छा भी है, और इनके काम भी बनेंगे। और शनि देव के लिए सिंपल सी बात है कि शनि तो देखिए कर्म फल देवता है, न्यायाधीश है, तो इस वर्ष ध्यान रखें कि किसी का दिल ना दुखाएं, अनावश्यक रूप से किसी को प्रताड़ित ना करें, शोषण ना करें, बस इसका ध्यान रखें। हमारे जो आसपास जो हमारी लेबर क्लास है उनकी थोड़ी मदद करें, बस इतना करना इनके लिए बहुत अच्छा है। और एक चीज और भी है, ये सिर्फ मकर राशि वालों के लिए बता रही हूँ कि पश्चिम दिशा में थोड़ा गहरा नीला रंग भी ये करा सकते हैं, ठीक है, वो भी इनके लिए कहीं ना कहीं भाग्योदय लेकर आने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ और मकर दोनों ही शनिदेव की राशियां हैं, तो इनके लिए भी नीला रंग बहुत शुभ है। तो जो मैंने उपाय बताए, जैसे पश्चिम दिशा में नीला रंग, गहरा नीला रंग, वो ये मकर और कुंभ राशि के लोग कर सकते हैं, इनके लिए लाभकारी होगा। इनकी 7.5 भी चल रही है, तो इस वर्ष इनको बहुत ध्यान रखना है कि मजदूर वर्ग की जितनी हो सके उतनी सेवा करें। मजदूर वर्ग को अगर जैसे खास तौर से दवाइयाँ अगर ये दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इससे, क्योंकि इस वर्ष इनकी हेल्थ थोड़ी खराब होने वाली है,
तो ये कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये ना इनके यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें कि इनकी पानी की टंकी सही जगह पर प्लेसमेंट हो, ठीक है? तो अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो ये पश्चिम दिशा में भी छत पर पानी की टंकी रख सकते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर बहुत दिनों से कंफ्यूज थे, परेशान थे कि कहाँ रखें, तो ये कर सकते हैं इसको। अंडरग्राउंड वाटर भी ये कर सकते हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इनके लिए एक अच्छी बात ये है कि लाभ भाव में इनके 4 ग्रह आ रहे हैं और दूसरे भाव में इनके शनि है, ठीक है ना? तो एक तो वाणी पर इनको कंट्रोल रखना है, वाणी की वजह से इनके रिलेशन खराब हो सकते हैं, वाणी की वजह से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, वो ध्यान रखें। और लाभ इनको चारों तरफ से मिलने वाला है, मतलब जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ इनको इस वर्ष मिलने वाला है। इनको बाहर निकलना है तो काली मिर्च मुंह में रखकर और बाहर निकलेंगे, देखिए इनका काम बनेगा। मीन राशि की बात करते हैं। लेकिन अगर इनकी जैसे हेल्थ खराब होती है, उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? उनके लिए इसको, जैसे मैंने बताया ना, मजदूर वर्ग को दवाइयों का दान करें, मजदूर वर्ग को जो जरूरत की चीज है वो उनको मुहैया करवाएं, आप करके देखिए। दूसरी बात, कहीं भंडारा चल रहा है तो वहां चलते हुए भंडारे में आप नमक का गुप्त दान करना शुरू कर दें, तो भी इनकी हेल्थ में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये और अच्छा, एक चीज और है कि थोड़ा सा ये घर की दिशा में जैसे सोते हैं तो वो बेडरूम का खास तौर से ध्यान रखें, है ना, कि बेडरूम इनका साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए, और कोई दिशा में अगर ये रखते हैं तो इनके लिए अच्छा नहीं है। बेडरूम में तस्वीर खासकर अगर लगाना चाहे तो क्या इन्हें लगानी चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना कि आपके कमरे का ऑरा भी आपके ऑरे को प्रोटेक्ट करता है और बिल्कुल, ऑरे को देखिए मजबूत करता है। देखिए, बेडरूम में सबसे पहली बात तो कि जितनी कम तस्वीरें हो उतना अच्छा होता है। मिरर तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना? मिरर तो बेडरूम में कोशिश करें ना रखें, और रखिए भी तो वो वाला रखिए जो कर्टेन हो उस पे, या आजकल बड़े अच्छे मिरर आ रहे हैं जो पर बंद हो लोग तो जाते हैं। अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल पूरा रखते हैं, मेकअप हाँ, करते बैठ के। रखते हैं तो उतनी समस्याएं भी तो आती है ना। कारण क्या है? और उसको इस तरह से रखिए कि जब आप बेड पर हैं तो आपकी जो छवि है वो मिरर में नहीं नजर आनी चाहिए। जैसे आपका बेड ऐसे है तो आपने साइड में रखा हुआ है तो उतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिरर डबल कर देता है। अब देखिए, हस्बैंड वाइफ में कितनी लड़ाइयाँ, डिवोर्स का कारक, आप उनके घरों में जाके देखिए, बेड के बिल्कुल सामने मिरर होगा, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ तो आप एक मिरर में दिख रहे हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये बहुत बड़ा कारण होता है मिरर रखना घर में, बेडरूम। तो सिर्फ मिरर हटाने से ही आप देखिए कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मिरर से मतलब अगर मिरर बेडरूम में तो और क्या हो सकता है? एक तो आपने बताया कि रिलेशनशिप जो खराब हो शरीर जाएगी। का जो पार्ट मिरर में दिख रहा है उस पार्ट से रिलेटेड आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी। जैसे आप लेट रहे हैं, आपका पैर मिरर में दिख रहा है तो आपके पैरों में दर्द बढ़ता चला जाएगा। आपकी शोल्डर दिख रहे हैं, शोल्डर में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी। हेड दिख रहा है तो आपको माइग्रेन हो सकता है। तो मिरर, जो भी चीज अगर आप लेट रहे हैं और आपकी छवि दिख रही है, क्योंकि हर वक्त शीशा देखने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है ना। जैसे हम लोग अभी तो हर रूम में मिरर का इतना कॉन्सेप्ट है, पहले कहाँ इतने मिरर हुआ करते थे, ठीक है ना? हर वक्त शीशा देखने का भी समय होता है क्या? बिल्कुल, हर वक्त शीशा नहीं देखना चाहिए। जैसे खासकर कब बचना चाहिए? रात में, ठीक है, रात में 10-11 बजे के बाद बहुत नेगेटिव ऊर्जा होती है, तो उस टाइम पे आप कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा आप मिरर मत देखिए, ठीक है? और सूर्य की रोशनी मिरर देखना अच्छा होता है, और हर वक्त नहीं। अगर आपका देखिए प्रोफेशन है, ठीक है, ज़रूरी है तो अलग बात है, लेकिन हर वक्त बिना कारण मिरर के सामने आना अच्छी बात नहीं होती है। इससे नेगेटिव ऊर्जा होती है और उससे आप कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। एक आप कह रही है कि लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरा बता रही है कि बॉडी हेल्थ मतलब शरीर से जुड़ी कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है अगर मिरर रूम में होता है। हाँ, दोनों ही प्रबंध। और भी चीजें हैं, बच्चा पढ़ रहा है, सामने मिरर है तो उसका भी तो ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता ना, ध्यान भटकता है। जब भी हम शीशा देखते हैं तो ध्यान भटकता ही भटकता है। सामने किसी भी चीज का प्रतिरूप नहीं दिखना चाहिए, प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए। सिर्फ मेकअप रूम में शीशा रखिए जितना हो सके आपका। बाकी बेडरूम में अब रखना है भाई, एक ही रूम है या मान लीजिए, तो उसको कवर करके रखिए, या रात को आप उसको कवर कर दीजिए, रात को कवर कर दीजिए खास तौर से, दिन में कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे कुंभ राशि वाले अगर वो चाहते हैं, क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है 2026 में आएंगी, लेकिन किस ईस्ट को, जैसे कि कुंभ राशि के ईस्ट कौन होते हैं पहले तो ये भी बता दीजिए, और दूसरी अगर वो ईस्ट को पूछते हैं तो मतलब समस्याओं से निदान पा सकते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि हनुमान जी की पूजा करिए तो शनिदेव कभी आपको तकलीफ नहीं देते हैं, तो इनको बजरंग बली की आराधना करनी चाहिए। और दूसरा देखिए, कहते हैं ना भावई मेट सके त्रिपुरारी, तो जीवन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान भगवान शिव की आराधना से संभव ना हो, ठीक है? भगवान शिव की जब हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो हमारे तकदीर में नहीं लिखा है वो भी हमें मिलता है, विशेषाधिकार होता है ना, विशेषाधिकार होता है। तो
महादेव की पूजा करें और बजरंग बली की आराधना करें। अगर ये उपाय बहुत अच्छा है कि अगर ये मंगलवार के दिन एक लाल रंग की ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उससे इनकी विजय निश्चित हो जाती है किसी भी क्षेत्र में। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी तो देखिए, कुंभ राशि में उतरती हुई साढ़े साती है, तो ऐसा नहीं है, शनिदेव जाते जाते बहुत आपको ब्लेसिंग्स भी देकर जाते हैं। बात वही है कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। आपका प्रारब्ध जैसा हाँ, है आपका वर्तमान भी बिल्कुल, वैसा ही क्योंकि होगा। आपका अकाउंट क्लोज होने वाला है साढ़े साती खत्म होते होते, तो शनिदेव आपको प्रारब्ध का फल दे देंगे, या तो बहुत ज्यादा तकलीफ या फिर आपको बिल्कुल ही तकलीफों से छुटकारा मिल जाता है। तो वो आपके कर्म, जैसे आपके कर्म है वैसे ही आपको मिलता है। मीन राशि की बात करिए तो अभी तक आपने मीन राशि का बहुत नेगेटिव ही रूप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, पर 2026 मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, अच्छी खबर है। बहुत अच्छा होने वाला है। इनकी जो सेकंड ढैया चल रही है, तो हेल्थ वाइज इनको दिक्कत चल रही है काफ़ी, तो उसमें भी 2 जून के बाद ये देखेंगे कि इनको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और बृहस्पति देखिए, जो कारक होते हैं वो ज्ञान के होते हैं। खास तौर से अगर हम अपनी जन्म पत्री की बात करें तो हमारा विवाह, करियर, संतान, स्वास्थ्य, धन, सब कुछ बृहस्पति की कृपा से संभव है। कहते हैं ना, जिस लड़की की कुंडली में बृहस्पति अच्छा, उसको पति बहुत अच्छा मिलता है, बहुत धनी घर में जाती है वो, संतान में दिक्कत नहीं आती है। तो मीन राशि वालों के तो लॉर्ड बृहस्पति होते हैं। और पता है आपको, मीन राशि मोक्ष की राशि होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि है ये। तो एक तरह से इनका प्रारब्ध, इनको ईश्वर की एक शक्ति रहती है इनके साथ, मीन राशि वालों को आध्यात्मिक पावर बिल्कुल आध्यात्मिक पावर होती है, भगवान साथ देते हैं। तो खास तौर से मीन राशि वालों को कभी भी अपने जीवन में ना कुछ चीजें गलत नहीं करनी चाहिए। जैसे होता है ना कि ये आपका ये जो जन्म हुआ आपको बैलेंस करने के लिए हुआ है, तो आपको अपनी जो कर्म है वो बहुत शुद्ध सात्विक रखनी चाहिए, तभी ईश्वर की बृहस्पति की कृपा आप पे रहेगी। क्योंकि जो आपके बॉस हैं उनको तो खुश रखना ही रखना पड़ेगा ना, अगर उनको आप खुश नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस वर्ष तो बृहस्पति राजा है, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए, इनको क्या करना है कि ये अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी पीली सरसों एक मिट्टी के पात्र में भर कर रखते हैं। पीली सरसों रखें और उसको हर, जैसे किसी शुक्ल पक्ष में जब किसी बृहस्पतिवार के दिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 महीने तक आप रख सकते हैं, उसके बाद आप चेंज कर दीजिए शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार को। तो ऐसा करने से देखेंगे इनके जीवन में एक तो धन की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, दूसरे इनके संबंध अच्छे होंगे। अगर इनके संबंध किसी से बहुत खराब चल रहे थे तो इस वर्ष इनके संबंध अच्छे होने वाले हैं। तो इनके लिए भी बहुत अच्छा है ये वर्ष। सूर्य आराधना तो करनी ही करनी है, सभी को करनी है। और मीन राशि वाले खासतौर से पीतल के पात्र में, है ना, पीतल के पात्र में जल लें और उसमें थोड़ा सा रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें भाग्योदय के लिए। और इस वर्ष हो सकता है कि विदेश यात्रा भी हो। चलिए, मतलब फॉरेन टूर लगने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इनको अगर अपने घर का वास्तु करना होगा तो कैसे करें? देखिए, मीन राशि के जो बृहस्पति देव हैं, तो इनको अपने घर के वास्तु, इनके लिए भी नॉर्थ ईस्ट को जितना खूबसूरत कर सके कर सकते हैं। वहां पर येलो लाइट लगा सकते हैं। वहां पर एक ना मंत्रों की, जो आजकल आप देखते हैं ना इलेक्ट्रिक आता है कि वो मंत्र लगा दिया, तो हर वक्त वहां पर चाहे स्लो आवाज में मंत्र चलते रहने चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, एकादशी का अगर ये व्रत रख सकें बहुत अच्छी बात है। भगवान विष्णु की जितनी आराधना करें बहुत अच्छा है। तो इनको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट अच्छा करें और इनको अपने घर का साउथ वेस्ट भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट साउथ वेस्ट में कर देंगे तो, और साउथ वेस्ट का नॉर्थ ईस्ट में, तो गुरु चांडाल योग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अक्सर देखा है मैंने कि जैसे साउथ वेस्ट में पीला रंग कर दिया तो वहां पे क्या हो गया, गुरु चांडाल। तो जो उस दिशा की एनर्जी थी उसके नकारात्मक प्रभाव इनको मिलने शुरू हो गए। गुरु चांडाल योग होता क्या है? जब आप जन्म पत्री देखते हैं, वहां जब गुरु और राहु एक युति में होते हैं, एक किसी भाव में, तो जब इनकी युति हो जाती है तो वो गुरु चांडाल, तो उस दिशा, उस भाव से संबंधित जो अच्छे फल होते हैं ना, उनको ये नष्ट करते हैं। जैसे व्यक्ति पे सबसे ज्यादा क्या प्रभाव पड़ता है इस सबसे ज्यादा योग कि का? आपके विचार बड़े गलत हो जाएंगे, बड़े नकारात्मक विचार हो जाएंगे। एक अच्छा खासा व्यक्ति है वो अचानक, देखिए कोई व्यक्ति जो क्रिमिनल होता है वो आपने देखा ना कि बड़ा अच्छा, उसका सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी गलती कर बैठता है ना। अचानक से आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि आप नेगेटिव हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अचानक कोई अच्छा व्यक्ति खराब हो चोरी जाता कर लेता है ना, जो कि कब चोर नहीं है, पेशेवर चोर नहीं है, लेकिन उसने चोरी की।
ठीक है, मर्डरर नहीं है लेकिन उसके हाथ से हो गया ऐसा कुछ, तो ये चांडाल योग है। आपको हर और नेगेटिव विचार कर देना, जो गुरु के अच्छे फल है ना उसमें कटौती कर देना, तो ऐसे ही वास्तु है। अगर आप सोचिए नॉर्थ ईस्ट में आपने साउथ की चीज़ों को, साउथ वेस्ट की चीज़ों को प्लेस ग्रे कलर करा लिया आपने, ग्रे कलर होता है राहु का। आपने देखा ना आजकल ग्रे का बड़ा फैशन चल गया है कि लोगों को बड़ा एलिगेंट लगता है कि नहीं ग्रे कलर, क्लासिक लगता है। लेकिन आप बताओ ग्रे है तो राहु ना, क्यों राहु की एनर्जी को हर जगह आप इतना बढ़ा रहे हो? और ऐसे लोगों में आप जाके देखिए बच्चों में डिप्रेशन होगा, आपस में संबंध अच्छे नहीं होंगे, इस तरह की चीज़ें आएंगी बहुत ज़्यादा। तो बिना सोचे समझे सिर्फ फैशन के पीछे, या ये बहुत एलिगेंट कलर है, ये बड़ा क्लासी कलर है, ये सोच के आप कुछ भी अपने में शामिल कर लीजिए, ये अच्छी बात नहीं। हमेशा कॉन्सेप्ट देखना चाहिए, हमेशा एनर्जेटिक कलर लेना, ऑरेंज येलो, इसको कहीं ना कहीं मतलब घर में जो इनकी दिशा है आप प्लेस करिए, जिससे घर का माहौल बहुत उत्साह वाला हो, रौनक वाला हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे अच्छे कलर्स क्या रहते हैं अगर घर के हिसाब से देखें तो? देखिए सबसे अच्छे कलर्स होते हैं कि आप या तो ऑफ वाइट कराइए, शांति का कलर है, प्रेम का कलर है। येलो शेड आपको अगर बहुत पसंद है तो लेमन, बिल्कुल लाइट जो लेमन येलो होता है, आपने देखा है लोगों पीच कलर साफ, वो सब जगह वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तोतिया कलर जिसे कहा जाता है। हाँ नहीं, तोतिया नहीं कहा जाता है उसको, लाइट येमन मतलब लेमन येलो होता है। दूसरा होता है ब्लू का भी एकदम लाइट शेड, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे बेस्ट अगर आप मुझसे बोलो तो ऑफ वाइट सबसे बेस्ट है, मतलब जो सबसे बढ़िया कलर है, जिसका कोई भी करवा सकता आपको है। नेगेटिव इम्पैक्ट मिल नहीं, जो आपको ना कुंडली देखनी है, ना अपना मूलांक देखना है, ना अपना कुछ वास्तु देखना, आप सब जगह ऑफ वाइट कलर करा सकते हैं। 12 राशियां अभी आप सुन रहे थे, और अब 12 राशियों के बारे में रितु जी एक एक करके एक्सप्लेन कर रही थी कि भैया लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो क्या करना है, फैमिली में प्रॉब्लम है तो क्या करना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि करियर को कैसे अच्छा कर सकते हो, विदेश का दौरा आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अपने घर का आप वास्तु परिवर्तन करके क्या क्या बदलाव अपनी लाइफ में ला सकते हो। 12 राशियां और अलग अलग तरीके का वास्तु परिवर्तन घर का आपने बताया। अब आगे हम क्या चर्चा करने वाले हैं? देखिए अभी चर्चा ये करते हैं कि सबके जीवन में कोई ना कोई विशेष समस्या होती है ना, जैसे लाइक जो समस्या होती है वो सबसे बड़ी होती है जो समस्या होती है सबसे बड़ी होती है। किसी को उच्च शिक्षा का मन है वो नहीं कर पा रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की लव मैरिज नहीं हो रही है, किसी का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हैं जिनको हम छोटे वास्तु उपायों से दूर कर सकते हैं। मतलब हमारा पूरा पॉडकास्ट वास्तु पे फोकस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वास्तु की बात हो रही है। तो अब देखिए पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो क्लाइंट्स है कि भाई उनकी बिटिया हो गई है 30 साल की, 32 साल की, शादी नहीं हो रही है। बड़ा मेजर ये मतलब बात है जो मैं बता रही हूँ। तो अगर मैंने वास्तु विजिट की तो मैं क्या देखती हूँ कि जो उस बच्ची का जो रूम है, ठीक है, वो साउथ वेस्ट में है। अब साउथ वेस्ट तो स्टेबिलिटी का एरिया है, वहां तो आपने जो रख दिया वो स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने अगर वहां बच्ची को बैठा दिया तो उसकी शादी होगी कैसे? हम इसलिए कहते हैं ना घर के मुखिया को साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, या घर का जो सबसे बड़ा पर्सन है अगर दादी दादा है तो उनको साउथ वेस्ट में रहना चाहिए। अब सिर्फ छोटा सा उपाय करवाती हूँ मैं कि उनका रूम नॉर्थ वेस्ट में करवा देते हैं, जिनकी शादी होनी है, नॉर्थ वायव्य कोण, ठीक है। अब वहाँ के दिशा जो वहाँ के दिक्पाल हैं वायुदेव हैं, ठीक है। अब वायु का मतलब क्या होता है कि जो चीज आनी जानी हो, ठीक है, जिसको आप ये नहीं चाहते कि आपके घर में स्थिर रूप से रहे, ठीक है। तो कोई नहीं चाहता कि बिटिया भाई स्थिर रूप से रहे, शादी होनी ही होनी है। तो आप नॉर्थ वेस्ट में करवा के देखो उनका रूम। नॉर्थ वेस्ट में एक तो उनका रूम करा दीजिए, दूसरे उस रूम का कलर आप ऑफ वाइट करा दीजिए और उस रूम का वास्तु आप कीजिए, ठीक है। पहले तो नॉर्थ वेस्ट में आपने रखा बच्चे को जिसकी शादी नहीं हो रही है, लड़की या लड़का कोई भी हो, ठीक है, शादी नहीं हो रही है। अभी आप यंत्रों की मैं बात कर रही थी, लगन यंत्र भी आता है और इतना अच्छा काम करता है लगन यंत्र, उसको आप उस रूम के साउथ ईस्ट में लगा दीजिए, ठीक है। विदिन 3 मंथ्स उस बच्चे की शादी का योग बन जाएगा। लगन यंत्र लगा दीजिए, उस रूम का कलर ऑफ वाइट करा दीजिए और नॉर्थ वेस्ट में उसका बेड कर दीजिए, और उस रूम के भी नॉर्थ वेस्ट में उसका बेड होना चाहिए। जैसे पूरा रूम है तो आप कंपास रखिए सेंटर पे, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वहां पर उसका बेड होना चाहिए। आप ये उपाय करके देखिए, कितनी भी मुश्किल आ रही हो शादी में काम बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक छोटा सा उपाय। अब दूसरा है कि धन नहीं रुक रहा है, एक ये होता है ये तो मत कहिए, ये 12 की 12 राशियों के साथ समस्या है 4-5 सबको धन चाहिए, अब धन लेकिन रुकता नहीं। अच्छा आजकल ये भी नहीं कि लोग कमाई में कहीं कमी है, लोग कमा भी रहे हैं, कह रहे हैं बहुत पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो देखिए खर्चे तो कम करने ही पड़ेंगे ना बहुत ज्यादा, तो लेकिन
कहीं ना कहीं वास्तु बहुत इम्पैक्ट डालता है कि आपने उस धन को रखा कहाँ है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रही हूँ ना, आजकल धन है किसके पास, मतलब धन कहाँ है, कार्ड्स हैं। अगर आप पर्स में से वॉलेट निकालेंगे उसमें आपको सारे बैंक्स के कार्ड मिलेंगे। डिजिटल हो गया ना। डिजिटल है, कहाँ लक्ष्मी है, कहाँ लोग लक्ष्मी को घर में लाने ही नहीं देते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन पैसे दो, ये मतलब एक हद तक तो ठीक है, लेकिन आपने 10 रुपए की चीज खरीदी, मैं देख रही हूँ 10 रुपए का सामान ले रहे हैं तो भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो जब आप आमंत्रित ही नहीं कर रहे हैं किसी को तो फिर वो आपके पास आएंगी कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले तो कैश रखना शुरू कीजिए, जैसे हमारी दादी नानियां मम्मियां रखती थी, पर्स में रखती थी, घर में 50 जगह बना रखती थी वो तो रखने के। भाई कहाँ कहाँ उनके पैसे हुआ करते थे, मम्मियों के, चावल के डब्बे, बहुत जगह ये अच्छा सिक्योर बैंक होता था। तो लक्ष्मी जी को हर जगह हमने जगह दी हुई है, आमंत्रित किया हुआ है। माँ लक्ष्मी की एनर्जी को घर में लाइए, पहले सबसे पहले तो कैश लाइए। दूसरी बात, उनको रखना कहाँ है, नॉर्थ में आप रख सकते हो, ठीक है, नॉर्थ उत्तर कुबेर की दिशा होती है। स्टेबिलिटी की दिशा मैंने अभी बताई, साउथ वेस्ट। तो आपको जो अलमारी रखनी है जहाँ कैश है, जहाँ आपकी ज्वेलरी है, साउथ वेस्ट की वॉल में रखिए और इस तरह रखिए कि उसका जो डोर है वो नॉर्थ की तरफ खुले, मतलब साउथ वॉल में आपकी अलमारी होनी चाहिए, नॉर्थ की तरफ उसका डोर ओपन होना चाहिए, जिससे नॉर्थ से कुबेर की एनर्जी आ सके और धन में वृद्धि हो। दूसरी बात कि घर के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, आपको एक पॉट रखना है, वही मैनिफेस्ट का पॉट, ठीक है, उसमें आप मिट्टी का पॉट लीजिए, उसमें आप थोड़े से चावल डाल सकती हैं, चांदी का सिक्का डाल सकती हैं, पीली सरसों डाल सकती हैं और उसको लाल कपड़े से बांध दीजिए, उसको रख दीजिए वो मनी मैनिफेस्ट करने के लिए। ये उपाय करके देखिए, तो खाली दिशा बदलने से और चीजों की जो प्लेस है वो बदलने से ही आपका काम बन जाता है। मतलब दिशा बदली तो जीवन की दशा बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। और पर्स रखिए, पर्स कटाफटा मत रखिए, सुंदर पर्स रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, पर्स गिफ्ट करना सही रहता है? देखिए पर्स, हाँ गिफ्ट करना सही रहता है, ऐसा नहीं है, बल्कि पर्स गिफ्ट करने से जो गिफ्ट लेता है उसके लिए बड़ा अच्छा होता है, मतलब उसके लिए बहुत लकी होता है, तो पर्स गिफ्ट कर सकते हैं। परफ्यूम गिफ्ट मैंने देखा है कि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, थोड़ा सा संबंधों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर हम अपना हैंकी भी किसी से शेयर करते हैं, क्या वो भी सही है? नहीं, रुमाल हैंकी आपको गिफ्ट नहीं करना है, आपको परफ्यूम गिफ्ट नहीं। परफ्यूम देखिए सिर्फ हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकता है शुक्रवार के दिन, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। उससे क्या होगा? उससे उनका शुक्र एनहेंस होता है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते मधुर होते हैं, खुशबू फ्रेग्रेंस आती है उनके रिश्ते, जो बिल्कुल जिसमें होता है ना कि चीजें सड़ने लगती हैं, तो उसमें अचानक से नए खुशबू का संचार होता है। अच्छा, वाइफ अगर अपने हस्बैंड को पर्स गिफ्ट करे तो, क्योंकि हमेशा पर्स भरा रहेगा, हमेशा करना भी चाहिए, फ्राइडे के दिन करना चाहिए। और पर्स ये ध्यान दे कि थोड़ा सा ध्यान दे कि आपके हस्बैंड के लिए कौन सा कलर अच्छा है, उस कलर से, उस कलर तो कॉमन ब्लैक की कलर होता है। हाँ, जनरली देखिए ब्लैक नहीं, ब्राउन और ब्लैक ज्यादा चलते हैं, लेकिन अब तो बहुत अच्छे अच्छे कलर आपने देखा होगा, ग्रीन भी आ रहा है, डार्क ग्रीन, डार्क मस्टर्ड सा कलर भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक ही अच्छा होता है। और अगर नहीं हो सकता तो उसमें कुछ वैसा, जैसे मैंने बोला कि एक सबसे बेस्ट कलर क्या रहेगा अगर उसी कलर का पर्स देना हो तो? देखिए यही है ना, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन अगर वाइफ दे रही है तो ब्लैक कलर मान लीजिए आप दे रही है, तो उसमें एक पिंक कलर का रुमाल रख दीजिए ना, तो शुक्र की एनर्जी को उसमें स्थापित कर दीजिए, बस, तो फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और वाइफ के हाथ से तो लेना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा धन आपके पास स्थिर रूप में रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी आपको लक्ष्मी दे रही है। खाली पर्स मत दीजिए, कुछ रख के देना है उसमें, आपको कुछ पैसे रख के देना है, तो पति की जेब से निकालना है और फिर उन्हीं को देना है। वो तो अधिकार है उनका, पति की जेब से जितना पत्नियां पैसे निकाले अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्स कभी भी कटाफटा नहीं हो, उसमें आप बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, जरूरी नहीं कि कई लोगों को देखा है मैंने जो बहुत पुराना पर्स रखते हैं और ऐसा कहा जाता है कि लकी है या फिर मम्मी पापा का है, तो लोग रखते हैं। देखिए लकी है होता है, उसको आप रख दीजिए अपनी अलमारी में, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसमें धन मत रखिए, उसको बहुत ज्यादा रनिंग में यूज नहीं करना है, शुभ नहीं माना जाता। उसको आप आशीर्वाद के तौर पे रख सकते हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फेंकने का मन नहीं है तो उसको आशीर्वाद की तरह से आप रख सकते हैं। और अब तो मरम्मत भी कराई जा सकती है, आपको लग रहा है कोई पर्स बहुत लकी है तो उसको आप ठीक ठाक करा के रखिए ना, फटी अवस्था में मत रखिए, तो अच्छा रहता है। अभी आप बता रही हैं कि कैसे धन को आकर्षित करना है। हाँ। थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर घर का वास्तु अच्छा नहीं है तो आप अक्सर बीमार ही रहते हैं।
और बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर होती का है। भी मैंने सुना है जिक्र। देखो अब ना, कैंसर की अगर हम बात करें ना, तो सिर्फ वास्तु से कैंसर नहीं हो सकता कभी भी। आप कहते हैं ना कि टॉयलेट अगर गलत जगहों में हो तो कैंसर हो बहुत कुछ सकता है। कहते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप समझो ना, आपने जीवन भर अच्छे कर्म किए, सिर्फ आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है तो आपको कैंसर हो जाएगा। भगवान को इतना सरल मत कीजिए, आप समझ रहे हो ना। मैम अब एक बात बताइए, जब एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, नहीं, आकाशीय रीडर आकर इस तरीके की बातें करते हैं, सबका अपना अपना आकलन है बेटा। सबसे बड़ी बात है कि आपके अगर कर्म अच्छे हैं ना, तो चाहे आपके ग्रहों की कोई भी स्थिति हो जाए, चाहे आपका वास्तु कितना भी खराब है, अगर आप अपने इष्ट को समर्पित हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन क्योंकि हर कोई भक्ति के उस लेवल तक नहीं पहुँचता, हर कोई के कर्म इतने अच्छे नहीं होते, गलत ना कुछ होता ही होता है, तो इस वजह से तब हम इन चीज़ों के उसमें आते हैं। ठीक है, तो महाकाल की भक्त है ना, इसलिए तो कहते हैं कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। और बिल्कुल सही बात है, अगर आप किसी के भी भक्त हो, है ना, सारे देखो, हरिहर में कोई भेद नहीं है, शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है, किसी में कोई भेद नहीं है। लेकिन आप जब भक्ति में आते हो, जब आप अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हो और जाने अनजाने इस बात का ध्यान रखते हो कि हमसे कोई भी गलत कर्म ना हो, तो उस समय चाहे ग्रह हो या वास्तु हो, सब आपके अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बता रही हूं। ईश्वर के शरणागत हो जाते। मैंने ऐसी जगहें देखी हैं कि जहाँ पर वास्तु का जितना बुरा वर्जन हो सकता है वो है, ठीक है, लेकिन उस घर का व्यक्ति इतनी तरक्की करता है कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन पीछे कहीं ना कहीं कारण है। अब आप कहोगे कि तो आप तो वास्तु की बात कर रहे हो, लेकिन जब हम उस परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, उस व्यक्ति का आप रूटीन देखो, पूरे दिन उसके जुबान पे भगवान का नाम रहता है। शिव पुराण में लिखा हुआ है ना कि जिसके मस्तक पर भस्म और गले में रुद्राक्ष हो और जिह्वा पर शिव नाम हो, उसके तो सारे के सारे पाप वहीं खत्म हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति ईश्वर के नाम के आश्रय में है, जो चरणाश्रित है, तो उसके लिए ये चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये जन साधारण के लिए है। ग्रहों का, वास्तु का आकलन ये सिर्फ जन साधारण के लिए है। जो व्यक्ति ईश्वर के निमित्त अपना जीवन बिताता है, उसके लिए ये चीज़ें उसके अनुकूल अपने आप ईश्वर कर देते हैं। ठीक है, अब कैंसर की बात कर रहे हो तो देखो, जो जन साधारण है, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बीमार करता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतनी इस हद तक भी नहीं कि आप इतना बीमार हो जाओ। ठीक है, आप बीमार होते हो तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आप अगर चेंज करा सकते हो तो आप चेंज करा दीजिए उस जगह से। दूसरी बात है कि कुछ आप उपाय भी कर सकते हो, लेकिन मैं बार बार पॉडकास्ट के अंत में मैं बार बार यही कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी इतनी सारी बातें की, लोगों ने सब सुनी है बातें, लेकिन लास्ट में ये बात बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये संभव नहीं है उपाय करना, तो सब छोड़ो, एक माला उठा लो ना और जाप शुरू कर दो। ठीक है, जो आपके इष्ट उनके नाम का जाप शुरू कर दो और छोड़ दो उनके ऊपर चीज़ें। सारी चीज़ आपके अनुकूल करने का सामर्थ्य ईश्वर के पास है। अब अगर बीमारी की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ना, आप जब दवाइयाँ रखते हैं ना, तो उसका ध्यान दीजिए। आप बेड के पास जो दवाइयाँ, बहुत लोग बेड के पास हर वक्त इतनी नेगेटिव एनर्जी को अपने बेड के सिरहाने रख के सोते हैं, तो वो बहुत गलत है। साउथ वेस्ट में रख देते हैं स्टेबिलिटी का एरिया। अब वहाँ पर आपने दवाइयाँ रख दी तो दवाइयाँ हटेंगी कैसे? वो तो बढ़ती जाएंगी ना, वो तो वहाँ पे स्थिर हो गई। हमेशा घर के नॉर्थ वेस्ट जो वायव्य कोण है, ठीक है, वहाँ पर आपको दवाइयाँ रखनी है। एक तो दवाइयों की जगह बदलिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए। घर, दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना है, जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ होती हैं तो वो अवॉइड करें। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ नहीं करनी है आपको। बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर वगैरह रख देते हैं, सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम बना देते हैं, इन्वर्टर रख देते हैं, कुछ लोग मंदिर बना देते हैं। सारी चीज़ें ही बहुत गलत है, कभी भी नहीं रखनी चाहिए। ये किस चीज़ को बढ़ावा देती है? काफ़ी चीज़ों को, क्योंकि अब सीढ़ियाँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ बना दी, ठीक है, उसके नीचे आप सारी एनर्जी लेके आप ऊपर चढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो और उस एरिया में, क्योंकि जो एक तो पहले तो साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आपको सीढ़ियाँ बनानी ही बनानी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हम कहते हैं हमेशा नीचा रखना चाहिए, साउथ वेस्ट को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। तो सीढ़ियों की जो दिशा है वो साउथ वेस्ट है। तो आपने राहु का एलिमेंट वहाँ ले आया। अब राहु के एलिमेंट के नीचे आपने बना दिया मंदिर,
तो वहाँ राहु की एनर्जी ही तो रहेगी ना, ईश्वरीय वास नहीं होगा। ईश्वरीय वास नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी उस जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़, मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम एक तो इस रीजन से, दूसरे गलत टॉयलेट से, तीसरा आपका होता है कि दवाइयाँ अगर हम गलत दिशा में रखते हैं। तो ये 3 चीज़ों का आप ध्यान दवाइयों को रखिए। कहाँ रखना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में, वायव्य कोण में। और वॉशरूम किस साइड होना चाहिए? वॉशरूम देखिए नॉर्थ ईस्ट आप छोड़ दीजिए, बाकी आपका वॉशरूम होना, आप साउथ ईस्ट में कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम कर सकते हैं, वेस्ट में कर सकते हैं। केवल नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड करना है आपको। ओके, मतलब हेल्थ में हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज़ें ध्यान रखनी, ये रेमेडीज फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं 2026 में और वास्तु उसका अच्छा रखना चाह रहे हैं, सबसे बेस्ट क्या है एलिमेंट जो हमें ऐड करना चाहिए? देखिए, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और संशय है आपके मन में कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, या करें या ना करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो ना शुरुआत में ही हम एक डील जो बनाते हैं बैठ के ना, कभी कभी आपने देखा पार्टनरशिप में करते हैं तो 2 लोगों की डील होती है। आपको ईश्वर के साथ पार्टनरशिप करनी है, ठीक है? भले ही 1% 2% जो संभव हो, जो आप चाहें, कहीं ना कहीं से भगवान को आप पार्टनर बनाइए। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए, चाहे 10 रुपये से स्टार्ट कीजिए, 10 लाख से करिए, ठीक है? जब हम ईश्वर को शामिल कर लेते हैं पार्टनरशिप में, आपको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा कि अंबानी जी ने तिरुपति बालाजी से पार्टनरशिप की हुई है, श्रीनाथ जी के यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो उनका हिस्सा, जो भी उनका परसेंटेज होता है वो पहुँचाते हैं, चाहे ईयरली हो मंथली हो, पहुँचाते ही हैं। तो आप करके देखिए, जब आपके बिजनेस में गॉड भगवान शामिल हो जाएंगे तो फिर उस बिजनेस को बढ़ने से कौन मतलब रोक ऑन सकता है? पेपर साइन कर लीजिए, ऑन पेपर, बिल्कुल तरीके से, ऐसा नहीं मजाक में नहीं, फिर तो उसके खिलाफ सब कुछ हो जाता है, कोर्ट में भी चला जाता है केस, ठीक है ना? ऑन पेपर करना है और पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आपको उनका हिस्सा देना। आप करके देखिए, विद इन 6 मंथ आप अपने बिजनेस ये की मैंने ग्रोथ कुछ नया देखिएगा। सुना है। बिल्कुल आप करके देखिए, लेकिन उसमें मजाक नहीं करना है, रखना है इसको। आपने 1% बोला है तो 1% देना है, आपको करना है उनके नाम। और नहीं दिया तो फिर? नहीं दिया तो फिर 1 का 10 देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप किसी ज़रूरतमंद को उस पैसे का दान कर सकते हैं। वो आपको लिखना पड़ेगा उस पे, रूल्स में सारा कुछ डील करनी पड़ेगी ऑन पेपर। और जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप किसी को उठा के देख लीजिए, सबने ये उपाय किया हुआ है, सबने। ये तो बड़ा अच्छा उपाय लग रहा है दोस्तों सुन के। आप भी इस उपाय को आजमा लीजिए, क्योंकि हम, मतलब मुझे याद है जैसे एग्जाम होता था तो सबसे पहले बच्चे क्या करते थे, मतलब जब हम छोटे थे, अपना किस्सा बताते हैं कि मंगलवार के दिन कहते थे कि हनुमान जी प्लीज अच्छे नंबर दिलवा दीजिएगा, प्रसाद चढ़ाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके की बातें होती थी। पर मैम जो बता रही है अभी, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है शनि खराब हो, राहु खराब हो, केतु खराब हो, कुछ भी खराब हो सकता है, या हो सकता है कोई ग्रह आपका बहुत नुकसान करने वाला हो 2026 में, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप आपकी स्वयं, कहते हैं ना कि यूनिवर्स से हो रही है, परमात्मा से हो रही है, तो आप एक बात बताइए, जैसे कि मैंने इनसे भी कहा कि काल भी क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, तो सारी चीजें तो घूम फिर के ऋतु जी भक्ति पे ही आ जाती है, सब कुछ उन पे। तो ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो कर लीजिए, नौकरी भी स्विच करनी है तो उसमें भी पार्टनरशिप कर लीजिए कि परसेंटेज आपको मिलेगा। हर कर्म को समर्पित कीजिए। और अगर हम लौकिक उपायों की एक छोटी सी बात करें तो बिजनेस का जो कारक होता है बुध, और उसकी दिशा होती है नॉर्थ, उत्तर। तो अपने घर की उत्तर दिशा को साफ सुथरा कीजिए, वहाँ पे आप मनी प्लांट लगाइए। एक पर्ची में आप अपना बिजनेस का नाम लिखिए, ठीक है, कि ये बिजनेस हम कर रहे हैं और इसमें मुझे ग्रोथ चाहिए, ये विश रखिए आपने। और उस मनी प्लांट के पौधे में आपको उस पर्ची को प्लांट अंदर रख देना है, मतलब मिट्टी में गाड़ देना है इस पर्ची को। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा प्लांट, वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। चलिए, बहुत अच्छा आपने बता दिया तरीका। शुक्रिया इतना समय देने के लिए, और आप सभी का भी धन्यवाद इतने ध्यान से इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए और ये जानने के लिए कि कर्म तो प्रधान है ही, लेकिन वास्तु परिवर्तित करके घर का आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। हो सकता है सारी प्रॉब्लम से आप निजात पा लें। खैर, आप सभी को आने वाले नववर्ष यानी कि 2026 की एडवांस में शुभकामनाएं, और आपको भी हर हर महादेव। हर हर महादेव।